जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं और 3.2 की तरफ जाने से पहले ये कुछ सिंपल सी दो तीन बातें हैं जस्ट थ्योरी में, इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इसमें जी जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली हम नेक्स्ट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशंस जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन या थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें है जी रैशनल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रैशनल इक्वेशंस कौन सी होती हैं जी? ऐसी इक्वेशंस जिनमें रैशनल इक्वेशन ऐसी रैशनल नंबर से ही आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। रैशनल नंबर किनको कहते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल इक्वेशंस भी फिर इसी तरह से होंगी कि जिनमें जो वेरिएबल है बेसिकली वो न्यूमरेटर में भी आ रहा होगा और डिनोमिनेटर में भी आ रहा होगा। यानी इक्वेशन, a rational equation is an equation containing one or more rational expressions, where rational expressions typically contain a variable in the denominator। यानी स्पेशली जहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा होता है, तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? रैशनल इक्वेशंस। जैसे ये एग्जांपल है, इसके नीचे आप अपने पास से कोई भी इसकी एग्जांपल बना सकते हैं जिनमें कि वेरिएबल बटे के ऊपर भी आ रहा हो, नीचे भी आ रहा हो, और इक्वेशन की फॉर्म में अपने राइट साइड पे भी कुछ ना कुछ लिखना है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल है, इसको आप लोग खुद से देखिएगा। हम नेक्स्ट अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी उसके बाद रेडिकल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट ये टॉपिक है, यानी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है उसमें रेडिकल इक्वेशंस भी आएंगी। रेडिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं? रेडिकल जो वर्ड है बेसिकली ये स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैथ के अंदर रेडिकल का जो वर्ड है वो स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। तो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनमें रेडिकल एक्सप्रेशन आए। अब रेडिकल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि किसको कहते हैं। तो रेडिकल एक्सप्रेशन होता है जी बेसिकली जिसमें जज़र के नीचे वेरिएबल आ रहा हो। फॉर एग्जांपल ये नीचे उन्होंने एग्जांपल जैसे दी है, x+8 है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वेरिएबल x जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के नीचे x आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है। इसकी मैंने प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग वेरिएबल अंडर द स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। और एग्जांपल्स फिर आप इस तरह की सैकड़ों बना सकते हैं खुद से। तो ये आपने डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर करनी है जी। यहाँ पे ये एक्सट्रेनियस रूट्स का जिक्र आ रहा है, इसको आपने स्पेशली यहाँ पे चेक करना है। इससे पहले हमने 3.1 की जब थ्योरी हम पढ़े थे वहाँ पे भी हमने एक्सट्रेनियस रूट को डिस्कस किया था कि ऐसे रूट्स जो हमें इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलते हैं, यानी जो x की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, लेकिन जब हम उनकी पड़ताल करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको इक्वेशन में पुट करते हैं ले जाके, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर नहीं मिलती। तो ऐसे रूट्स को एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। सच रूट्स विच ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन बट डू नॉट वेरीफाई द इक्वेशन अपॉन वेरिफिकेशन आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। ठीक है जी। तो ये हमने पीछे इसकी भी डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे हम स्पेशली जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे रेडिकल इक्वेशंस को, तो उनको हम वेरीफाई भी करेंगे कि क्या जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो जो रूट्स सेटिस्फाई करेंगे उनको ही हम जो है वो सॉल्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि रैशनल इक्वेशंस आप देख रहे होंगे, इनको हमने सॉल्व करना है। इसी तरह ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये कुछ रैशनल इक्वेशंस हैं, यहाँ से रेडिकल इक्वेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ये 4-5 सवाल रेडिकल इक्वेशंस के हैं। फिर ये थ्योरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम फिर एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन की तरफ। जी अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 है जी फर्स्ट ईयर की, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 1/3x + 4x / 6 = 1।
ये जो इक्वेशंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। इस एक्सरसाइज में से वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो देंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। ये ये जो रैशनल इक्वेशंस हैं, और रेडिकल इक्वेशंस जो हैं वो लॉन्ग में भी आ सकती हैं, और कुछ छोटा सा सवाल देख के उनको शॉर्ट में भी उसको पेपर में शामिल किया जा सकता है। तो इसमें जी ये इक्वेशन आपके सामने है, रैशनल इक्वेशन है। तो इनमें जो सबसे बेस्ट वे होता है इनको सॉल्व करने का वो यही है कि जो भी चीज़ें बटे में आ रही हैं, जो एक्सप्रेशन आप देखें, सबसे पहले बटे में यहाँ पे 3x आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो बटा ख़त्म करें जी। सबसे पहले तो बटा ख़त्म करने के लिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3x इंटू 6 इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो बटा होपफुली जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो वही काम है जी हमने किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय LCM 6 इंटू 3x, यानी अगर हम यहाँ पे LCM लेते हैं तो वो भी 6 इंटू 3x ही LCM बनेगा। तो 6 इंटू 3x से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो 1/3x है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाया 6 इंटू 3x से, प्लस 4x/6 इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया 6 इंटू 3x से, इक्वल टू 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करवाया 6 इंटू 3x से। तो नेक्स्ट जब आप सिंप्लीफाई करें 3x से कैंसिल करके 6 इंटू 1 वो 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4x इंटू 3x 12x² बनेगा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे वो आ जाएगा, इक्वल लगा 6 इंटू 3 18x हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटे अब ख़त्म हो गए हैं LCM से जो ही हमने मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं सेकंड डिग्री इक्वेशन की, तो उसके लिए हम इस 18x को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा जी इम्प्लाइज़ दैट 12x² पहले लिख लिया आपने, ये उधर जाके माइनस का 18x हो जाएगा, और प्लस 6 पहले इस तरफ है उसको लिखा, इस तरफ 0 बच जाएगा, फिर इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है सेकंड डिग्री इक्वेशन की। अब आप इसको बल्कि फर्दर आप देखें ये डिवाइड हो रहा है, 6 पे डिवाइड हो रहा है, 12 भी 18 भी और 6 भी। तो आप इसको 6 पे डिवाइड कर लें एक दफ़ा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 6 पे डिवाइड करने से 2x² आ जाएगा, माइनस 18x को आप 6 पे डिवाइड करेंगे जब, तो माइनस का 3x आ जाएगा, और 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो +1 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन देख लें, अगर आपको पेयर मिल जाए तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है, -3x के आपने 2 टुकड़े करने हैं, वो कौन कौन से होंगे, -2x एंड -x। आप अगर इन दोनों को जमा करते हैं, ऐड करते हैं -2x -x को, तो -3x बनता है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी इनका प्रोडक्ट लें तो माइनस माइनस प्लस 2x² बनेगा प्रोडक्ट, तो वो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट भी 2x² ही बनता है जो यहाँ पे बन रहा है इन दोनों का। लिहाजा इसका मतलब है ये पेयर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट इन दोनों में से आप देखें जी क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो बाकी यहाँ से x बच जाएगा, ये सारा बाहर जा चुका, -1 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लिया, x इधर आ जाएगा, ये माइनस एक बाहर गया तो माइनस इधर आ जाएगा, 1 साथ में आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो x -1 दोनों जगहों पे आ चुका है, इसको कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास 2x -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x -1 अलग से 0 के बराबर, 2x -1 अलग से 0 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू -1 उस तरफ जाके +1, ये -1 उस तरफ जाके +1 होगा, 2 डिवाइड करने के बाद 1/2x की वैल्यू बन जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट में 1 ये वाला आप लिख लेंगे और ये 1/2 भी आप शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपने जो है वही सेम सिचुएशन जैसे ऊपर था, आपके पास बटे में वेरिएबल आ रहा है, रैशनल फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल इक्वेशन है। तो आप सबसे पहले वही काम आप करेंगे कि बटे ख़त्म करेंगे। बटे ख़त्म करने के लिए आप देखें जो कुछ बटे के नीचे आ रहा है, यहाँ पे x+1 x+2 x+5, तो इन तीनों से आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय LCM x+1 x+2 x+5। तो इस टर्म को भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इन तीनों से, 1/x+1 मल्टीप्लाई इन तीनों से करवा दिया आपने, प्लस 2/x+2 लिखा, इसको भी मल्टीप्लाई आप इन तीनों से करवाएंगे। फिर आपने इक्वल लिखा 7/x+5, इसको भी मल्टीप्लाई करवाया इन तीनों से, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखें कैंसिल हो रहे होंगे, x+1 से कैंसिल हो जाएगा, x+2 x+5 बच जाएगा, x+2 से कैंसिल करके 2x+1 x+5 बच जाएगा,
इक्वल लगाएंगे, उसके बाद फिर x+5 से कट के 7 बचेगा, साथ में x+1 x+2 आ जाएगा। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटे मुकम्मल तौर पे अब ख़त्म हो गए हैं ये प्रोसीजर करने से। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बड़ी इजीली। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं ब्रैकेट्स को, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 5 वो 5x आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, 2 इंटू 5 वो 10 आ जाएगा। उसके बाद +2 अभी बाहर ही है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे पहले, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x। 1 की बारी है, 1 को x से करवाएंगे x आ जाएगा, 1 को 5 से करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। राइट साइड पे भी इसी तरह आप 7 बाहर लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 वो 2x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स x और 1 इंटू 2 वो 2 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, हम इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 7 को भी इससे मल्टीप्लाई करवा के, तो नेक्स्ट देखते हैं जी अगले पेज पे। तो ये आपके पास जी, अब मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है। ये आपके पास हो जाएगा x² + 7x + 10, और फिर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 2x² + 12x + 10 हो जाएगा। राइट साइड पे 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7x² + 21x + 14 आ जाएगा राइट साइड पे। अब जी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो आप देख लें यहाँ इस तरफ 7x² है। कोशिश ये होती है, जनरली ये ट्राई हम करते हैं कि जो x² वाली जो टर्म है ना सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो प्लस की बन जाए, बाकी चाहे नेगेटिव हो जाए वो प्लस की बन जाए। लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो नेगेटिव बना के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जनरली लेकिन ये कोशिश की जाती है। तो हम फिर क्या करेंगे जी, 3x² को इधर ले जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे जब उस तरफ बराबर के, जब ये 3x² बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7x² में से तो बच जाएगा 4x²। इसी तरह 21x है, इधर 19x जब इधर जाके माइनस होगा तो 2x बच जाएगा आपके पास जस्ट। इधर प्लस का 14 है, इधर 20 जब उधर जाएगा तो -20 इसमें से निकलेगा तो -6 बच जाएगा। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे फिर 0 बचेगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन फर्दर 2 पे भी डिवाइड हो रही है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, ये 2 काट के x आ जाएगा, इसको जब करेंगे आप 2 पे डिवाइड तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मैंने दरअसल यहाँ पे क्या किया, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी ये देखें इधर से सारा कुछ इधर ले गए तो माइनस क्यों नहीं किया सबको। तो ये होता दरअसल इस तरह से है, जब हम लिखते हैं ना, ये जनरली ये लेफ़्ट साइड है जो 0 है और राइट साइड ये है, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। तो अगर मैं राइट साइड को इधर लिख लूँ और लेफ़्ट साइड को उधर ले जाऊँ तो अब मुझे इधर माइनस इनके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि बराबर थे। चाहे आप दाएँ वाली साइड को बाएँ पे लिख लें, बाएँ साइड को आप दाएँ तरफ लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल ये भी बेसिकली हो यही रहा होता है कि ये इधर आके माइनस होता है, ये उधर जाके माइनस होता है, वो माइनस माइनस दोनों काट जाते हैं, तो वो सेम चीज़ आपके पास रहती है। तो इस तरह हो रहा होता है, हम डायरेक्ट उसको इस तरह से कर देते हैं, फिर बाकायदा माइनस वगैरह फिर नहीं लगाते। ये छोटे लेवल पे ये स्टेप्स होते हैं, ये आप लोग माशाल्लाह इंटर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है इतना डीप स्टेप्स की। तो ये है जी आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन। इसको अब आप देख लें, फैक्टराइजेशन इसकी होती है वो आप कर लें। अगर आपको पेयर ना मिले सपोज पेपर में, तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जी +x था सेंटर में, इसके पेयर किए +3x -2x। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो +x बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x², यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी -6x² है और इनका भी वही बनेगा, लिहाजा ये पेयर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इन दोनों में से x कॉमन आता है, उसे कॉमन लिया, 2x बचेगा यहाँ से 3 प्लस का, -1 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 यहाँ पे भी इक्वल टू 0। 2x + 3 दोनों जगहों पे आ चुका, मतलब हम ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब आप 2x को कॉमन ले लें, फर्दर यहाँ से x -1 बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जी फैक्टराइजेशन आपने कर ली। अब आप अलग अलग इनको 0 के बराबर दोनों ब्रैकेट्स को लिख लेंगे, तो 2x + 3 = 0, x - 1 = 0। यहाँ से इस तरफ जाके -3, फिर आप 2 पे डिवाइड करेंगे -3/2, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा जी -3/2 और 1 साथ में आ जाएगा। इसी तरह जी नेक्स्ट पार्ट 4 है, ये प्रीवियस सिलेबस का भी हिस्सा था, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, यहाँ पे भी ये सिलेबस का हिस्सा है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, कि इसमें जो हम जैसे पिछले दोनों हमने क्वेश्चंस अभी देखे हैं, हमने जो कुछ बटे में देखा उससे मल्टीप्लाई करवा दी और बटे ख़त्म कर लिए हमने। सबसे पहला स्टेप हम ये करते रहे। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। इस क्वेश्चन को अगर आप उस अंदाज में करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा काफ़ी, और पॉसिबिलिटी है कि आप उसको गलत कर बैठें।
तो इसके जो स्टेप्स हैं आपको थोड़ा सा जहन में रखने पड़ेंगे, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं है। इस तरह से अगर आप इसको करते हैं तो ये बड़ी इजीली हो जाता है, लेकिन अगर बटे ख़त्म करके आप इसको करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है और टफ़ भी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि गलत हो जाए आपसे। तो उसमें यह है कि जी हम a/ax-1 प्लस b/bx-1 इक्वल टू a प्लस b है, तो b को हम इस तरफ ला के इसमें से माइनस कर देते हैं, इसमें से, ये जिस तरह यहाँ हुआ है a/ax-1 माइनस b, साइडों पे हमने दरमियानी ब्रैकेट लगा ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लस दरमियान में है तो प्लस लगाया, b/bx-1 a इधर था उसको ला के इसमें से माइनस करवा दिया और ब्रैकेट लगा दी, इक्वल टू, अब राइट साइड पे 0 है। ये दरअसल ये दोनों इधर आके माइनस ही हुए हैं, लेकिन हमने लिखा अपनी ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि स्टेप्स बड़ी इजीली आगे बढ़ सकें। बी को ला के इससे अटैच किया है, ब्रैकेट बंद कर दी, ए को ला के इससे अटैच किया, ब्रैकेट बंद कर दी। तो नेक्स्ट जी अब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप एलसीएम ले लेंगे। इधर एलसीएम आ जाएगा ax-1, उसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो a यहाँ पे आएगा माइनस ax-1 इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ एलसीएम bx-1 आ जाएगा, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो b इधर आ जाएगा माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू bx-1 और राइट साइड पे 0 रहेगा। उसके बाद आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, a एज इट इज़ ये माइनस abx हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा, बटे में ax-1 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी आप b एज इट इज़ माइनस abx और माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, बटे में bx-1 इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बटे के ऊपर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ आ चुकी है, अगर आप गौर करें तो a माइनस abx प्लस b, यहाँ पे भी a माइनस abx प्लस b है, दोनों जगहों पे सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसको हम बटे के ऊपर से कॉमन लेने लगे हैं जी। नेक्स्ट पेज पे ये एक्सप्रेशन जो है a माइनस abx प्लस b कॉमन लेने लगे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है जी। तो ये रहा जी आपके सामने एक्सप्रेशन, a माइनस abx प्लस b हमने कॉमन ले लिया, तो 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 ये बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसके बाद आप अगेन एलसीएम लेंगे यहाँ पे, अब ax-1 इंटू bx-1, उसको आप सॉल्व करेंगे, ax-1 कट के bx-1 बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, प्लस दरमियान में। फिर इस सारे एलसीएम को आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ax-1 बचेगा, वो इस 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। जिस तरह आप एलसीएम को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, इक्वल टू 0। उसके बाद जी ये जो चीज़ बटे में ये इधर डिवाइड हो रही है, इस पूरी लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ डिवाइड हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई जो फैक्टर्स हो रहे हैं ये उधर जाके जब मल्टीप्लाई होंगे 0 से तो ख़त्म हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक ये आ जाएगा a माइनस abx प्लस b, और दूसरी ये जो चीज़ न्यूमरेटर है जो बटे के ऊपर शुमार कुनिंदा है वो आ जाएगा, ax पहले लिख लिया प्लस bx बाद में -1 -2 बन जाएगा, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। तो ये जी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो चुकी है, अगर आप गौर कर रहे हो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यही निशानी होती है जब सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कोई चीज़ प्लस या माइनस ब्रैकेट के बाहर ना हो, तो तब, और इक्वल टू राइट साइड पे भी 0 हो, तो इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ये निशानी है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे फैक्टर्स बन चुके हैं, राइट साइड पे भी 0 है, लिहाजा अब आप अलग अलग इनको 0 के बराबर लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर, आप वैल्यू क्योंकि x की निकालनी है, आपने सॉल्व करना है, सोल्यूशन सेट निकालना है, तो a माइनस abx प्लस b 0 के बराबर, ax प्लस bx माइनस 2 वो भी 0 के बराबर। यहाँ से अब नेक्स्ट हमारा टारगेट x की वैल्यू है, तो माइनस abx बराबर किस तरफ लेके वो जाके हो जाएगा प्लस का abx, और फिर ab को आप डिवाइड कर देंगे इधर, तो x आ जाएगा जी इक्वल a प्लस b ओवर ab। इसी तरह यहाँ पे -2 को उस तरफ ले गए आप, +2 हो जाएगा, इस तरफ ax प्लस bx में से x को कॉमन ले लिया तो a प्लस b बच जाएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी है तो a प्लस b को डिवाइड कर देंगे तो 2 ओवर a प्लस b हो जाएगा जी यहाँ पे। तो ये दोनों x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सोल्यूशन सेट में आप a प्लस b ओवर a b लिख देंगे, कॉमा 2 ओवर a प्लस b। तो ये है जी इसका वेरी सिंपल सोल्यूशन। नेक्स्ट है जी 5th पार्ट, इसको देखते हैं। 5th पार्ट में उसने उसी तरह से आपको एक रैशनल इक्वेशन दी है, बटे में भी वेरिएबल आ रहा है, तो आप अगेन वही स्टेप्स हैं यहाँ पे कि आप बटे में देखें x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई इन दोनों फैक्टर्स के साथ करवा दें ताकि बटे ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 x प्लस 1।
तो इस एक्सप्रेशन को अलग से करवाएंगे, x प्लस वन ओवर x माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, x माइनस वन एक्स प्लस वन, प्लस इस एक्सप्रेशन को अलग से इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया और राइट साइड को भी फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह से। उसके बाद अब आप सिंप्लीफाई करें, बटे कैंसिल हो जाएंगे, आप देखेंगे x माइनस वन कट जाएगा, x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ x प्लस वन से कट के x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू लिखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जी आप x प्लस वन होल स्क्वायर फार्मूला आप खोल देंगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला आप खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पर भी इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई होके वो वापस टू आपके पास आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ऐड करके टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वन प्लस वन ऐड करके प्लस टू, प्लस का टू एक्स और माइनस का टू एक्स काट जाएंगे, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास यही चीज़ बचेगी और राइट साइड पे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है। फिर आप टू एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर क्योंकि इधर दोनों तरफ हैं तो ये भी काट जाएंगे, या आप यूँ समझ लें कि ये उधर जाके माइनस होगा तो ये प्लस वाला होगा, ये इधर जाके माइनस होगा तो काट के ये दोनों भी ख़त्म, प्लस टू इक्वल टू माइनस टू, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि मुमकिन नहीं है कि प्लस टू और माइनस टू आपस में बराबर हों, ऐसा मुमकिन है नहीं है। लिहाजा ये जो इक्वेशन है जो ऊपर गिवन है, ये इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा जी, एम्प्टी सेट। ऐसा कोई वैल्यू हमें यहाँ पे आखिर में नहीं मिली x की जो कि इसको सेटिस्फाई कर सके, तो आप इसका ये नहीं कि आप लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं लिखना, बल्कि इसका सॉल्यूशन मुमकिन था जो हमने सॉल्व कर दिया। इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से आप लिखेंगे कि क्या आ रहा है जी, एम्प्टी सेट, तो वो आपने इस अंदाज में लिखना है उसको। उसके बाद जी नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ से रेडिकल इक्वेशंस बाकायदा स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जज़र क्योंकि वेरिएबल जो है वो जज़र के नीचे आ रहा है, ये रेडिकल इक्वेशन है, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस टू और जज़र के नीचे ये एक्सप्रेशन है इक्वल टू 2। तो ये जी क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें अगर आप गौर करें, ये हमने एक दफ़ा तो बाकायदा इस इक्वेशन को लिख लिया सोल्यूशन में, इक्वेशन 1 कह दिया इसको। आप अगर गौर करें इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बनेगा यहाँ पे, माइनस टू और ये बाकी एक्सप्रेशन ही है एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 2। अब अगर आप गौर करें तो जो चीज़ ब्रैकेट में आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वही जज़र के नीचे भी आ रहा है, ये दोनों पहली जो दोनों टर्म्स हैं जो यहाँ पे हैं वही चीज़ इस ब्रैकेट में है, सेम चीज़ है। तो इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल, ये जो सेम एक्सप्रेशन है इसको आप लेट कर लेंगे जी y के इक्वल, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह पे अब y आ जाएगा, आपने y लेट किया इसको, माइनस टू एज इट इज़, और जज़र एज इट इज़, जज़र के नीचे इस एक्सप्रेशन की जगह पे y आ जाएगा, प्लस 1 साथ में आ जाएगा, इक्वल टू 2 भी वैसे ही है। तो इस तरह करने से ये कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है ये सॉल्यूशन लेट करने से। ले जी नेक्स्ट उसके बाद अब आपने ज़रा गौर से देखना है, जो जज़र वाली टर्म है बेसिकली हम ये जो रेडिकल इक्वेशंस होती हैं इसमें हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है जज़र को ख़त्म करना, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, हमेशा से यही प्रोसीजर इसका रहा है कि इक्वेशन को लेफ़्ट साइड को मुकम्मल को स्क्वायर करें, राइट साइड को मुकम्मल को स्क्वायर करें। तो हम नेक्स्ट स्क्वायर करने जा रहे हैं, लेकिन स्क्वायर करने से पहले आपने कोशिश ये करनी है कि जो जज़र वाली टर्म है ना, जस्ट वो किसी एक साइड पे अकेली आ जाए, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएं, या आप उसको लेफ़्ट साइड पे अकेला रख लें या उसको राइट साइड पे अकेला रख लें, आप बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हुआ है माइनस टू अंडर रूट वाई प्लस 1 था, इस माइनस वाली टर्म पूरी को उठा के राइट साइड पे ले गए, और राइट साइड पे 2 जो पहले से था वो इधर आके माइनस 2 हो गया, 3y इधर पहले से था वो भी बच गया। तो ये हमने किया, यानी जज़र वाली जो टर्म थी उसको एक तरफ ले गए। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें आप जो जज़र वाली जो टर्म है अगर आप उसको एक तरफ नहीं लेके जाते, जैसे यहाँ पे है इस इक्वेशन में, जैसे ये जज़र भी इधर है और साथ में 3y भी इधर है इक्वल टू 2 है, अगर आप इसी फॉर्म में इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर जज़र ख़त्म नहीं होगा। वो किस तरह से ख़त्म नहीं होगा, अगर आप लेफ़्ट साइड का मुकम्मल स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप माइनस 2ab यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे
तो जज़र उसमें फिर से आ जाएगा, तो जज़र ख़त्म नहीं होगा इस तरह से। लेकिन जब हम इसको अब जज़र को एक तरफ ले जा चुके हैं, बाकी सब दूसरी तरफ है, अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जज़र आप देखेंगे इधर ये निचले स्टेप में मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है जज़र वाली टर्म को एक तरफ ले जाने का। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है जी। अब नेक्स्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया आपने, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया है, वो खुलेगा तो a स्क्वायर यहाँ पे यानी 3y का स्क्वायर वो बन जाएगा 9y स्क्वायर, वो आ गया प्लस b स्क्वायर। b की जगह 2 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा तो वो 4 आ जाएगा। माइनस 2ab जब आप करेंगे तो ab प्रोडक्ट 6y साथ में 2 फार्मूले वाला, तो 12y माइनस का 12y आपके पास आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे जब आपने स्क्वायर किया है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर जज़र ख़त्म करके y प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से जी अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की तरफ बढ़ेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 इक्वल टू 4y मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 इंटू 1 वो 4 हो जाएगा। फिर आप इनको भी इस तरफ ले आएँ लेफ़्ट साइड पे, तो 9y स्क्वायर माइनस 12y है तो माइनस ये जो प्लस 4y है इधर आके माइनस का 4y होके इसमें ऐड हो जाएगा, तो माइनस 16y बन जाएगा। प्लस 4 इधर आके माइनस 4 होगा तो इस प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों में से आप देख रहे होंगे y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लिया, यहाँ से 9y बचेगा वो लिखा, माइनस दरमियान में यहाँ y बाहर जा चुका 16 बचा वो लिखा, इक्वल टू 0। तो ये जी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो चुकी है। y को आप अलग से 0 को इक्वल लिख लेंगे और 9y माइनस 16 को अलग से 0 को इक्वल, ये तो डायरेक्टली y की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ से यहाँ पे आप माइनस 16 उधर ले जाएंगे और 9 से फिर डिवाइड करवा देंगे तो y इक्वल टू 16 ओवर 9 आपके पास आ चुका है। तो एक वैल्यू आपको मिल गई y इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू मिल गई y इक्वल टू 16 ओवर 9। तो अब आप क्योंकि यहाँ हमने लेट किया था y को x स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल, और ये जो सोल्यूशन आया ये y का आया है, ये x का सोल्यूशन नहीं आया। हमें जो वेरिएबल है क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो x है, y नहीं है। तो अब हम वापस इस क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करेंगे इसी जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी उसके मुताबिक। तो हमने लिखा है सिंस y एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल है, यहाँ हमने लेट किया था, सो इस y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा इक्वल टू 0, कॉमा इस y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा इक्वल टू 16 ओवर 9। तो यहाँ से अब आप फर्दर दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लें। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, यहाँ से x बचा प्लस x बाहर गया, यहाँ से 5 बचा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये x इक्वल टू 0 और x प्लस 5 अलग से इक्वल टू 0, यहाँ से 5 उधर जाके x की वैल्यू बन गई जी -5। तो दो वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं 0 एंड -5 यहाँ से इस इक्वेशन से। इससे नेक्स्ट ये इक्वेशन है जी दूसरी, यहाँ पे 9 इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन गया 9x स्क्वायर 9 इंटू 5 वो 45 बन जाएगा 45x, और प्लस 16 उधर बचेगा वो भी इधर आके माइनस का 16 हो गया उधर इक्वल टू 0। तो ये अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन की आ गई है। फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रही है। अगर आपको पेयर सपोज समझ ना आए कि कौन सा पेयर बनेगा तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो बहरहाल यहाँ पे 48 माइनस 3 ये पेयर बनता है जी। 48 में से 3 माइनस करें 45 बनता है। 48 को आप मल्टीप्लाई 3 से करें तो वो आपके पास 144 बनता है, 144। ठीक है जी, माइनस का 144 बनेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस है, 144 एक्स स्क्वायर। और अगर आप इन पहली और तीसरी का प्रोडक्ट लें तो 16 इंटू 9 वो भी 144 होता है, और प्लस इसकी साइन है, इसका साइन माइनस है तो वो भी माइनस का 144 एक्स स्क्वायर बनेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ बनेगी। तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट आप इन दोनों में से देखें 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, उससे कॉमन लिया तो 3x यहाँ से बचा, प्लस यहाँ से 3 मल्टीप्लाई वाला बाहर गया 16 बच जाएगा, x भी बाहर गया तो प्लस 16। यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। 3x प्लस 16 दोनों जगहों पे है, उसको बाहर कॉमन ले लिया, इंटू 3x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग आप 0 के इक्वल लिखेंगे इस स्टाइल में। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, x की वैल्यू 0 और -5 इस पेज पे आ चुकी है। 2 वैल्यूज़ फर्दर यहाँ से मिलेंगी, यानी यहाँ पे हमें टोटल 4 वैल्यूज़ इस इक्वेशन की मिलने जा रही हैं। फिर हमने उनको वेरीफाई भी करना है एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए
कि क्या इन चारों में से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। तो ये भी नेक्स्ट इनको सॉल्व करके पहले ये दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं फ़िलहाल, फिर देखते हैं। तो लें जी, नेक्स्ट पेज पे दोनों को डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया है। x इक्वल टू -16/3 एक वैल्यू मिल गई, दूसरी x इक्वल टू 1/3 आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो लें जी, चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। अब आप एक्सट्रेनियस रूट क्या इन चारों में से कोई है तो नहीं, वो आपने वेरीफाई करना है। तो उसमें जी इधर आपके पास वैल्यू मिली थी 0 एंड -5, वो मैं लिख देता हूँ इधर ऊपर राफ में। 0 एंड -5 आपको पिछले पेज पे मिली हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पे आ गई। तो इन चारों को हमने वेरीफाई करना है। अब मेन इक्वेशन जो है उसमें पुट करके, जो आपके पास रेडिकल इक्वेशन है, मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा दूँ। ये आपने इसको 1 लेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन में हम इन चारों वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी वेरिफिकेशन अब। तो लें जी, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले ये जो 0 वैल्यू थी x की, पीछे हमने इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड की थी, उसको पुट किया। 3 इंटू एक्स की जगह 0 ऊपर स्केयर था वो लगाया। 15 x की जगह 0 -2, और यहाँ x की जगह 0 ऊपर स्केयर प्लस 5x, x की जगह 0 प्लस 1 ऊपर जजर राइट साइड पे 2। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 15 इंटू 0 0 हो जाएगा। -2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 2। और ये -2 1 का जज़र आ जाएगा जी, यहाँ पे राइट साइड पे 2 है। 1 का जज़र 1 नहीं होता है, और वो 1 -2 से मल्टीप्लाई हो गया, -2 आ जाएगा इक्वल टू 2। तो -2 और 2 बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। और लॉजिकली आप देखेंगे क्या -2 + 2 के बराबर होता है, तो हमारा आंसर है नो, बराबर नहीं होता। लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स है, यानी ये जो x इक्वल टू 0 वैल्यू थी उसने रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो लिहाजा जो x इक्वल टू 0 है इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। तो ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रेनियस रूट्स। तो ये एक्सट्रेनियस रूट है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है जी x की -5। तो पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। उसी रेडिकल इक्वेशन में हम अब x की जगह -5 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह -5 ऊपर स्केयर लगाया, प्लस 15 x था, x की जगह -5, -2 x स्केयर था, x की जगह -5 ऊपर स्केयर, प्लस 5x था, 5x की जगह -5 प्लस 1 इक्वल टू 2 ऊपर जगह था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -5 का स्केयर 25 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 15 ज़रा 5 करेंगे तो 75 आ जाएगा। -2, ये -5 का स्केयर 25, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 5 ज़रा 5 25 जमा 1 ऊपर जज़र इक्वल टू 2। तो इसमें होता है कि आपने राइट साइड को इधर उधर नहीं करना, उसको एज इट इज़ सॉल्व करना है, उसका एक आंसर निकलेगा। लेफ़्ट साइड को आपने अलग से सॉल्व करना है, एक आंसर उसका निकलेगा, और वो दोनों बराबर आएँ। ये नहीं कि आप राइट साइड को उठा के लेफ़्ट पे ले हो, या लेफ़्ट साइड से कुछ उठा के राइट साइड पे ले जाओ, ऐसा नहीं करना। उनको एज इट इज़ सॉल्व करके वैल्यूज़ को पुट करके आपने बराबर आंसर देखने के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जी 25 ज़रा 3 75, ये -75 एज इट इज़, -2 एज इट इज़, 25 माइनस प्लस के काट के √1 आ गया इक्वल टू 2। तो प्लस -75 भी काट गया, -2 √1 1 होता है, वो -2 से मल्टीप्लाई हो गया 1, तो -2 ही आ जाएगा इक्वल टू 2। अगेन वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो -2 लॉजिकली आप अगर देखें तो +2 के इक्वल नहीं होता, तो अगेन ये फॉल्स है। तो ये भी क्या है, लिहाजा x इक्वल टू -5, ये जो -5 वैल्यू है ये भी क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। x इक्वल टू -5 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। नेक्स्ट वैल्यूज़ ये दोनों है जी। अब ये तो दोनों ही एक्सट्रेनियस रूट निकली हैं, ये सोल्यूशन सेट में अब आप शामिल नहीं करेंगे। अब इन दोनों को चेक करते हैं। तो पुट x इक्वल टू -16/3 है जी इन इक्वेशन 1। तो 3x स्केयर था, x की जगह -16/3 ऊपर स्केयर, प्लस 15x था, 15x की जगह -16/3, -2 जज़र था, जज़र के नीचे x स्केयर, x की जगह -16/3 ऊपर स्केयर लगा दिया, जमा 5x, x की जगह -16/3 उसकी वैल्यू, प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 2 भी एज इट इज़। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 16, अच्छा ये 3 और ये 15 कटते हैं, 5 आ जाएगा इधर, ये 3 मुकम्मल कट के 1 हो जाएगा, ये 5, और 16 ज़रा 5 वो 80 होता है, 80, 16 इंटू 5 80 माइनस का हो जाएगा। -2, ये भी -16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर बटे में 9 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 16 ज़रा 5 80 हो जाएगा बटा 3, और प्लस 1 ऊपर जज़र बट इक्वल टू 2। यहाँ से 3 1 द 3 3 3 ज़ा 9 बटे में 3 आ जाएगा 256 के, -80 -2। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे जब जज़र के नीचे, तो 9 एलसीएम बनेगा इन दोनों का।
9 को जब सॉल्व करेंगे 256 एज इट इज़, यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 3 आएगा, 3 80 से मल्टीप्लाई होकर -2 40 हो जाएगा। और फिर इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा ऊपर जज़र बटा राइट साइड पे 2 एज इट इज़ है। इन दोनों का भी आप एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 256 एज इट इज़ -3 × 80 करेंगे 240 बन जाएगा। -2 इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो 256 और ये 240 में से 9, ये माइनस का 240 जमा का 9 तो माइनस का 231 आ गया बटन 9 जज़र और राइट साइड पे 2 एज इट इज़ है। तो 256 में से 240 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा बटा 3 ये वाला, -2 256 में से 231 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास बटा 9 ऊपर जज़र इक्वल टू 2। तो 16 बटा 3 एज इट इज़ जी यहाँ पे, और -2 25 का जज़र 5 होता है, 9 का जज़र 3, तो 5 बटा 3 आ जाएगा इक्वल टू 2। और यहाँ से 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 10, 5 ज़रब 2 10 बटा 3 और 16 बटा 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पे है 16 बटा 3 -10 बटा 3 इक्वल टू 2। और उसके बाद फिर जो है आप एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 16 - 10 करेंगे इक्वल टू 2 ही रहेगा। उसको हमने आप देख रहे होंगे थ्रू आउट इक्वल टू 2 आया, उसको हमने नहीं छेड़ा। और 16 में से 10 गया जब 6 आ गया बटा 3 और इक्वल टू 2 ही है, राइट साइड को नहीं छेड़ा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया जी। राइट साइड भी 2 थी, इधर भी सॉल्व करके 2 आ गया। ये दोनों आंसर्स अब इक्वल हैं, तो ट्रू इसको हमने लिखा लिहाजा। और ये जो रूट था x इक्वल टू -16/3, ये क्या है, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू थी x की वो 1/3 थी, उसको 1 में पुट किया जी। उसी तरह से 3x की जगह 1/3 ऊपर स्क्वायर प्लस 15, x की जगह 1/3 -2, x स्क्वायर था, x की जगह 1/3 का स्क्वायर प्लस 5x, x की जगह 1/3 प्लस 1 ऊपर जज़र इक्वल टू 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं तो ये भी जी फाइनली 2 इक्वल टू 2 आपके पास आंसर आता है, विच इज़ राइट, ट्रू है ये। और जो x की वैल्यू 1/3 है ये भी लिहाजा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो हैंस सोल्यूशन सेट में जी आपने -16 बटा 3 लिख दिया और इस 1 बटा 3 को आपने लिख दिया। जो दोनों एक्सट्रेनियस रूट्स थे उनको आपने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया। ये था जी सोल्यूशन इस रेडिकल इक्वेशन का। नेक्स्ट पार्ट 7 है, इसको देखते हैं। इसमें भी आपके पास उसी तरह से रेडिकल इक्वेशन है। लेफ़्ट साइड पे अब 2 जज़र आपके पास आ रहे हैं, पहले 1 था अब 2 हैं। तो यहाँ पे जी वही स्टेप है, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको आपने 1 कह लेना है। 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट हमने इसको भी, इसके भी रूट्स को वेरीफाई करना है, उसमें पुट करना है, तो लिहाजा इसको हमने बेहतर है कि 1 का नाम दे लें। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मुकम्मल जो लेफ़्ट साइड है उसका इकट्ठा स्क्वेयर लेना है, अलग अलग पीस वाइज स्क्वेयर ना लेने बैठ जाना, वो गलत होता है। इकट्ठी जो भी कुछ लेफ़्ट साइड पे है उस सारी का स्क्वेयर, राइट साइड पे जो भी कुछ है उसका भी इकट्ठा स्क्वेयर एक ही दफ़ा आएगा। तो फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वेयर, ठीक है जी। तो किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वेयर आप करेंगे तो जज़र स्क्वेयर काट के 2x + 8 आ जाएगा, प्लस b² करेंगे यानी इसका स्क्वेयर तो जज़र स्क्वेयर काट के x + 5 आ जाएगा, प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, 2x + 8 x + 5 इकट्ठा जज़र कर दिया। राइट साइड पे 7 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 49। तो अब जी इनको हम 2x को x में ऐड करके 3x 8 + 5 13 हो जाएगा। इनको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है हमने। ये जज़र अभी भी एक बाकी है, 2 जज़र थे, एक रह गया। अब स्क्वेयर करने से एक ख़त्म हो गया है, लेकिन जब प्रोडक्ट हुआ 2ab तो उसमें एक जज़र फिर से आ गया, इकट्ठा हो गया दोनों का। तो अब यहाँ पे स्क्वेयर ही हमने दोबारा करना है, लेकिन जब इन सब को उधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि इधर अकेली जज़र वाली टर्म बचे, उसका हम स्क्वेयर करें तो स्क्वेयर जज़र कट जाए फ़ौरन और फार्मूला वगैरह ना बने, ताकि अगेन कोई a + b है -b² वाला। तो लें जी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फर्दर इसका सलूशन। तो ये है जी 3x + 13 और राइट ये जज़र वैसे ही अभी इक्वल टू 49, तो 49 के इक्वल है ये। और लेफ़्ट साइड पे हमने फिर जस्ट 3x + 13 इसको भी उधर शिफ्ट किया, ये जज़र वाली जो टर्म है यही बचा ली हमने। 2 से उधर डिवाइड करने की 2 को, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर ले जाके डिवाइड करवाने की 2 से ज़रूरत नहीं है, बटा बन जाएगा अदरवाइज़। तो एज़ इट इज़ ठीक है, इसका भी स्क्वेयर 2 का 4 हो जाएगा नेक्स्ट। तो लें जी 3x को उधर ले गए, -3x हो गया, प्लस 13 उस तरफ जाके -13 जब होगा तो 49 में से माइनस होने के बाद 36 बच जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड पे एक जज़र वाली टर्म रह गई है जस्ट, बाकी राइट साइड पे जा चुकी हैं। तो स्क्वेयरिंग अगेन बोथ साइड्स,
तो अब मुकम्मल जो लेफ़्ट साइड है इसका स्क्वायर आप करेंगे और राइट साइड का भी मुकम्मल का स्क्वायर करना है, अलग-अलग टर्म्स का आपने स्क्वायर नहीं करना, मुकम्मल इकट्ठा स्क्वायर। उसके बाद फिर फार्मूले जो भी लगते होंगे वो प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। तो लें जी, लेफ़्ट साइड पे जो स्क्वायर था 2 का स्क्वायर 4 मैंने डायरेक्ट कर दिया सॉल्व, जज़र को काट दिया स्क्वायर से, तो ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं बच जाएंगी। राइट साइड पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला अगेन यहाँ पे बन रहा है। लेफ़्ट साइड पे 4 एज इट इज़ है बाहर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x इंटू 5 वो 10x हो जाएगा। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, 8 इंटू 5 वो +40 हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर यानी -3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह -3x b की जगह 36। तो उसके बाद जी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, 4 इंटू 2 8x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 10x और 8x 18x बनेगा। 18x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 इंटू 4 72 होता है, तो 72x आ जाएगा। और 40 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह राइट साइड पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, ये कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 36 इंटू 3 इंटू 2 आप करते हैं जब, तो कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा 216x आ जाएगा, ये वाला x साथ में आ जाएगा इधर। तो लें जी, अब जज़र मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, आप देख रहे होंगे। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी। इधर 9x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर को इधर ला के माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। इसी तरह माइनस का 216x है तो प्लस 72x भी इधर आगे माइनस का 72x हो जाएगा। तो 216 और 72 को आप इकट्ठा करेंगे जब तो -288x बन जाएगा। और जमा का जो 1296 है, 160 इधर आके जब इसमें से माइनस होगा तो 1136 बच जाएगा। इधर अब इक्वल टू इस तरफ ज़ीरो बचेगा, ये सारी टर्म्स उधर जा चुकी हैं। तो आप इसको अब x स्क्वायर -288x प्लस 1136 इस तरफ लिख लिया इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन इसकी होती है। अगर आपको सपोज पेयर्स याद नहीं रहते, समझ नहीं आती, तो आप बजाय फिर गलत करने के आप उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो पेयर इसके बनते हैं जी -284x और माइनस का 4x, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो -288x बनता है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1136 बनता है। पहली और तीसरी का प्रोडक्ट 1136x स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये x कॉमन ले लेंगे आप, x इधर से -284 इधर से -4 कॉमन आ जाएगा, x इधर से और माइनस बाहर जा चुका है तो माइनस अब इधर आएगा क्योंकि माइनस माइनस से ये प्लस बनाएगा, फिर 284 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 1136 बन जाएगा, तो 284 इधर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों फैक्टर्स आप देख रहे होंगे सेम है, इनको कॉमन ले लिया, x -4 बचा वो लिख लिया, ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब यहाँ से आप अलग अलग ज़ीरो के बराबर, यहाँ से ये 284, ये इधर से 4 आ जाएगा, तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। यहाँ से अब आप इसको एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए चेक कर लेंगे कि क्या इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, उसको फिर सॉल्यूशन सेट में से निकालना है हमने। तो चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स, तो पुट x इक्वल टू 284 इन इक्वेशन 1। जो पिछले पेज पे हमने इक्वेशन 1 कहा था, इस इक्वेशन को, ठीक है जी। अब इसमें x की जगह पे हम उसकी वैल्यू 284 पुट करेंगे, तो 2x की जगह 284 आपने पुट कर दिया जी यहाँ पे। और उसके बाद +8 एज इट इज़, जज़र एज इट इज़, प्लस x +5 था, x की जगह 284, जज़र इक्वल टू 7, और ये मल्टीप्लाई करवा के +8 करके 576 बनता है जी उसका जज़र, और ये 284 + 5 वो 289 का जज़र आ जाएगा इक्वल टू 7। 576 का जज़र 24 होता है और 289 का स्क्वायर रूट 17 इक्वल टू 7, दोनों को ऐड करें तो 41 इक्वल टू 7 आता है, 41 इक्वल टू 7, जो कि फॉल्स है। आपको पता है 41 जो है वो 7 के बराबर है, नहीं होता। तो इसका मतलब है जो 284 है वो एक एक्सट्रेनियस रूट है, तो इसको लिहाजा x इक्वल टू 284 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। अब आप x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो 2x की जगह 4 +8 जज़र प्लस x +4 5 था, x की जगह 4 लिखा आपने +5 जज़र इक्वल टू 7। तो ये 4 इंटू 2 8 + 8 16 का जज़र बन जाएगा, इधर 9 का जज़र आ जाएगा, ये इस तरह से। तो लें जी, ये 16 का जज़र प्लस 9 का जज़र इक्वल टू 7, 16 का जज़र 4 आ गया प्लस 9 का जज़र 3 आ गया इक्वल टू 7, 4 + 3 वो भी 7 होता है, और राइट साइड पे भी क्या है 7, तो 7 इज़ इक्वल टू 7, ये ट्रू है।
तो सो एक्स इक्वल टू 4 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन 1। सोल्यूशन सेट में जस्ट अब 4 ही आएगा जी, आपके पास दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है जी, पार्ट 9। इसमें अब 3 जज़र हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। तो इसको इक्वेशन 1 कह लिया सोल्यूशन में एक दफ़ा लिखने के बाद, क्योंकि हमने रूट्स वगैरह वेरीफाई करने हैं। तो उसके बाद अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मुकम्मल लेफ़्ट साइड का स्क्वेयर आप करेंगे, राइट साइड का भी मुकम्मल का स्क्वेयर करेंगे। लेफ़्ट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वेयर फार्मूला है, तो a स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। और राइट साइड पे जज़र स्क्वेयर काट के 6x प्लस 13 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वेयर जज़र काट के x जमा 7 आ जाएगा, यहाँ स्क्वेयर जज़र काट के x प्लस 2 आ जाएगा। ये 2 इन दोनों का जज़र इकट्ठा कर दिया आपने, इनको ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़। तो x प्लस एक्स 2x 7 प्लस 2 9 2 एज इट इज़, ये एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़। और यहाँ से फिर ये जो जज़र वाली टर्म है हमने एक दफ़ा फिर से एक तरफ रखा है, इसको लेफ़्ट साइड पे रखा है, सिर्फ जज़र वाली टर्म है, बाकी दोनों उस तरफ जा चुकी हैं। 2x उधर जाके 6x में से माइनस होके 4x बच जाएगा, 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 4 बच जाएगा जमा का। तो सिर्फ हमने जज़र वाली को इधर रखा है ताकि अब स्क्वेयर जब दोबारा करें तो ये जज़र भी ख़त्म हो जाए। तो वही है जी, स्क्वेयरिंग अगेन, 2 का स्क्वेयर 4, ये जज़र स्क्वेयर कट गया, मैंने डायरेक्ट किया x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2। राइट साइड पे मुकम्मल का जज़र वो a प्लस बी स्क्वेयर फार्मूला बन गया राइट साइड पे। उसके बाद 4 बाहर है, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू 2 2x। अब 7 की बारी है, 7 इंटू एक्स 7x 7 इंटू 2 वो 14 हो जाएगा। राइट साइड पे a का स्क्वेयर वो 16x स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस b का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16 बन जाएगा, प्लस 2ab दोनों का प्रोडक्ट 4 ज़रब 4 16, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई फार्मूले वाला 32 बनेगा साथ में x। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4x स्क्वेयर, ये 7 जमा 2 9x बनेगा, 9 ज़रब 4 36x हो जाएगा, 14 इंटू 4 56, और राइट साइड एज इट इज़। अब 16x स्क्वेयर इधर है, इधर 4x है, तो इधर भी इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस होकर 12x स्क्वेयर बच जाएगा। 32x में से 36x को माइनस करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, 16 इधर जमा का 56 इधर आके माइनस का 56 होगा, तो माइनस का 40 बच जाएगा आपके पास। अब आप देख रहे होंगे कि 4 पे ये कट रही है पूरी इक्वेशन, तो 4 पे इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 3x स्क्वेयर बचेगा, वो लिख लिया, इधर माइनस x बचेगा, इधर माइनस 10 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से देख लें फैक्टराइजेशन इसकी भी होती है, अदरवाइज़ आप फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं अगर ना समझ आए तो। यहाँ पे तो -6x प्लस 5x दोनों को ऐड करें, -x बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 ज़र 5 30x स्क्वेयर बनेगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है -30x स्क्वेयर, वो यहाँ पे भी बन रहा है। तो मीन्स के ये पेड करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट इन दोनों में से देखें 3x कॉमन आ रहा है, x यहाँ से बचा उसको लिखा, यहाँ से -2, इन दोनों में से 5 कॉमन आता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों जगहों पे था, कॉमन ले लिया, इधर से 3x प्लस 5 यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, वैल्यू x की निकालेंगे। देखते हैं जी, लें जी, यहाँ से x माइनस 2 अलग 0 के इक्वल, 3x प्लस 5 अलग से 0 के इक्वल, यहाँ x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ x इक्वल टू -5/3। तो चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स, अब आप एक्सट्रेनियस रूट्स यहाँ पे अगेन वेरीफाई करेंगे कि क्या कोई एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं। तो उसके लिए आप सबसे पहले x इक्वल टू 2 को पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, जो पीछे इक्वेशन आपके पास जिसमें 3 जज़र थे, मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा दूँ, ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें आपने यहाँ x की जगह उसकी वैल्यू 2, यहाँ पे 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है। देखते हैं जी, तो लें जी, नेक्स्ट 2 प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, तो 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 2 4 का जज़र, 6 इंटू 2 12 प्लस 13 तो 25 का जज़र आ गया, 9 का जज़र 3, 4 का जज़र 2 आ जाएगा, 25 का जज़र 5 आ जाएगा, 3 जमा 2 इधर भी 5, और इधर भी क्या राइट साइड पे आंसर आ रहा है 5 इक्वल टू 5, जो ट्रू है ये। तो मीन्स के x इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 का रूट है, वो एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अब आप -5/3 पुट करेंगे जी, x की जगह पे नो पुट x इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 1, -5/3 x की जगह पे +7 ऊपर जज़र, -5/3 + 2 का जज़र, इधर 6x की जगह -5/3 + 13 ऊपर जज़र। तो यहाँ नेक्स्ट 3 LCM आ जाएगा, सॉल्व आप करेंगे तो 7 ज़रब 3 21, 21 में से -5 करेंगे तो 16 आ जाएगा।
यहाँ पे 3 LCM, 3 ज़रब 2 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/3 का जज़र आ जाएगा। यहाँ पे 3 LCM और ये जो है -30 बनता है, ये डायरेक्ट किया हुआ है। ये -30 बनेगा और 3 × 3 39, 3 × 13 39, -30 करेंगे तो 9 जो है 9/3 आ जाएगा, और 9/3 वो 3 बच जाएगा, 3 का जज़र ऊपर साथ में आ जाएगा। तो इधर ये जो है 16 का जज़र 4 आ गया, बटा 3 का जज़र वैसे ही, 1 का जज़र 1 नहीं होता है वो आ गया 1 बाहर, 3 का जज़र वैसे ही, राइट साइड पे √3। यहाँ पे LCM लिया तो √3 LCM 4 + 1 5 = √3। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे जी, फॉल्स है ये। सो x = -5/3 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। तो ये तो एक्सट्रेनियस रूट है जी, ये वाली वैल्यू। x = 2 इसका रूट है, सो सोल्यूशन सेट में यही वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी जस्ट। तो नेक्स्ट है जी, उसके बाद पार्ट 10 है। x + 5 का जज़र -x - 3 का जज़र = 2। ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है, आप स्क्वायर करेंगे जस्ट, ये मैंने सोल्यूशन में लिखा है डू योर सेल्फ, ये आपके ज़िम्मे लगाने जा रहा हूँ। इसमें आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है सबसे पहले, तो a - b² फार्मूला लेफ्ट साइड पे बन जाएगा, राइट साइड पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो a² + b² -2ab आप जब करेंगे तो -2ab में जज़र दोनों मल्टीप्लाई होकर इकट्ठा होकर एक जज़र बच जाएगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर जज़र से। उन सबको आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इस तरफ सिर्फ आपने लेफ़्ट साइड पे जज़र वाली जो प्रोडक्ट AB वाली जो 2ab वाली टर्म होगी उसको रखना है, उसका फिर स्क्वेयरिंग अगेन आपने करना है, दूसरी दफ़ा फिर स्क्वेयर लेंगे तो वो ख़त्म होगी। फिर उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसकी फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहाँ से वैल्यूज़ निकलेंगी। उन वैल्यूज़ को आप अगेन इस 1 इक्वेशन इसको लिख के इसमें पुट करके वेरीफाई करेंगे कि क्या एक्सट्रेनियस रूट्स हैं या नहीं। तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन आपने खुद से देखना है। नेक्स्ट ये जी थ्योरी के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है कि अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर RS 9000, यानी उसने 9000 के कुछ शीप यानी भेड़ें जो हैं उसने कुछ ख़रीदी हैं। इफ़ ही हैड पेड RS 100 लेस फॉर ईच, यानी अगर वो हर भेड़ के लिए 100 रुपये कम पे करता है, उसको अगर छोड़ दिए जाते हैं, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर सेम मनी। तो इसी 9000 में, इसी सेम मनी में उसके 3 मज़ीद शीप उसको मिल जाने थे, मज़ीद वो 3 भेड़ ख़रीद सकता है। अगर उसको 100 रुपये हर भेड़ के लिए लेस कर दिया जाए तो 3 शीप वो मज़ीद 9000 में ख़रीद लेगा। तो हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो उसने कितने शीप ख़रीदे हैं, भेड़ कितने ख़रीदे हैं, वो आपने फाइंड करना है। व्हेन द रेट इन ईच केस इज़ यूनिफॉर्म, जबकि जो रेट है हर शीप का वो यूनिफॉर्म, यानी बराबर रेट के अगर हों, ये नहीं कि बड़ा छोटा शीप है तो मुख्तलिफ रेट है, ऐसा सीन नहीं है, हर शीप का एक सेम रेट है। तो कहता है कि हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो उसने कितने शीप फार्मर ने ख़रीदे हैं वो आपने फाइंड करना है। तो लें जी सोल्यूशन में लेट नंबर ऑफ़ शीप, क्योंकि हमने फाइंड करना है तो उनको x कह लिया। अमाउंट फॉर x शीप = 9000, क्योंकि हमने देखा कि उसने जो शीप ख़रीदे हैं उनको हमने x का है, और x शीप कितने पैसों में ख़रीदे हैं 9000 में, तो इक्वल टू अमाउंट फॉर x शीप कितना आ गया 9000। तो अमाउंट फॉर 1 शीप, यहाँ से आप एक शीप का अगर ख़र्चा निकालें तो कैसे निकलेगा, 9000 / x, यानी इस 9000 को आप इस x यानी उसकी जो टोटल तादाद है उस पर अगर डिवाइड कर देंगे तो वो एक शीप का ख़र्चा निकल आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्दर वो लिखता है जी अमाउंट फॉर x + 3 शीप = 9000, यानी अगर उसको 3 शीप, यहाँ हमने पढ़ा ना कि उसको अगर 100 लेस कर दिया जाए हर शीप के रेट में से, तो वो 3 शीप मज़ीद ख़रीद सकता है इसी 9000 में। तो लिहाजा वो चीज़ लिखी है, अमाउंट फॉर x + 3 शीप, यानी x जितने थे उसमें से 3 उसको और मिलने हैं तो वो +3 हमने कर दिया इस तरह से, x + 3 शीप = 9000, उतनी ही अमाउंट है तो 9000। तो यहाँ से भी अब एक शीप का रेट अगर आप निकालें तो अमाउंट फॉर 1 शीप = 9000 / x + 3। ठीक है, ये जो सीन है, ये दोनों लास्ट इक्वेशंस हैं, ये जब उसको लेस मिलेगा 100 रुपये का हर शीप के लिए 100 लेस मिलेगा, तब ये जो दोनों इक्वेशंस हमें मिली हैं। तो ले जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो क्या लिख रहा है फिर, लिख रहे हैं हम कि 9000 / x, ये एक शीप का रेट है यहाँ पे, अमाउंट फॉर 1 शीप 9000 / x। ये कब रेट है, जब उसको 100 रुपये लेस नहीं हुए, ये उस चीज़ का रेट है 9000 / x। और -100 जब किया हमने, यानी
ये एक शीप का रेट था 9000 बटा एक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 9000 बटा एक्स, ये क्या चीज़ है, अमाउंट फॉर वन शीप। तो अमाउंट फॉर वन शीप यहाँ पे लिखा, उसमें से 100 जब हम लेस करते हैं तो वो रेट आ जाएगा इक्वल 9000 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ये भी क्या है, अमाउंट फॉर वन शीप। लेकिन ये अमाउंट फॉर वन शीप कब है, जब आपको 100 रुपये लेस मिलेगा तब ये अमाउंट बनेगी। इतने एक शिप का ये रेट कब बनेगा, जब 100 रुपये लेस मिलेगा उसको। तो इस तरह हमने जी इधर जो अमाउंट थी 100 रुपये लेस किए बगैर वो लिखी, उसमें से फिर 100 रुपये लेस किया -100, और वो किसके बराबर आ गई, इस चीज़ के बराबर आ गई जब लेस करके अमाउंट आएगी। तो ले जी ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से x निकालना है, सिंपल सी चीज़ है। तो वही बटे में x आ रहा है, यहाँ बटे में x प्लस 3 आ रहा है। सबसे पहले हम वही प्रोसीजर जो अभी पीछे करके आए हैं, हम बटे ख़त्म करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम, x और x प्लस 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 9000 ओवर x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स प्लस 3 से, -100 को भी x इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे 9000 ओवर x प्लस 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स प्लस 3 से। तो x से x कट जाएगा, 9000 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, यहाँ x प्लस 3 कटेगा तो 9000 इंटू एक्स आ जाएगा। देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पे फर्दर इसका सोल्यूशन। तो लें जी यहाँ पे 9000 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, माइनस ये चीज़ सेम आ गई, यहाँ पे 9000 एक्स आ गया। तो यहाँ पे 9000 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करवा दिया, 9000 इंटू 3 करेंगे तो 27000 आ जाएगा। -100 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा 100 एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 100 एक्स इंटू 3 करेंगे तो 300 एक्स आ जाएगा। राइट साइड एज इट इज़ 9000 एक्स। और यहाँ पे फिर ये 9000 एक्स इस 9000 एक्स के साथ कट जाएगा। -100 एक्स स्क्वेयर पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है ना, इसको तरतीब से लिखने की कोशिश करते हैं। -300 एक्स बाद में लिख लिया, कांस्टेंट 27000 है, इसको आखिर में लिख लिया। राइट साइड पे 0 बचता है वो लिख लिया। अब हम देख रहे होंगे यहाँ पे भी 00 आ रहा है और 27 है, इधर भी 00, 3 है, इधर भी 00 है। तो अगर हम इसको 100 पे डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो ये भी 100 कट जाएगा, बल्कि हम -100 से डिवाइड करते हैं ताकि ये माइनस भी साथ में ख़त्म हो जाए, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। तो लें जी पूरी इक्वेशन को आप यूँ समझ लें कि -100 पे डिवाइड किया है, या आप यूँ समझ लें कि -100 कॉमन लिया है, सारी इक्वेशन में से उधर ले जाके 0 कर दिया है। 0 डिवाइडेड बाय -100 वो 0 हो जाएगा, इस तरह से समझ लें। तो लें जी जब आप डिवाइड करते हैं, चलें फ़र्ज़ करें तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे -100 कट जाएगा। ये जो माइनस है ये भी -100 से डिवाइड होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 100 से डिवाइड होने के बाद 300 में से 3 बच जाएगा, ये दोनों 0 कट जाएंगे, एक्स साथ आ जाएगा। यहाँ जो प्लस डिवाइडेड बाय -100 करेंगे आप तो माइनस आ जाएगा, और 100 से डिवाइड होने के बाद ये 2 0 कटेंगे, 270 270 वो बच जाएगा इक्वल टू 0। तो लें जी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रही है। अगर आपको पेयर्स ना मिलें तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो पेयर्स कौन से हैं जी, 18x - 15x। 18 में से 15 माइनस करें तो जमा का 3x बचता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 18 इंटू 15 करते हैं तो 270 एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस का। तो उसके बाद इन दोनों में से देखें x कॉमन ले लिया, x प्लस 18, यहाँ -15 कॉमन लिया, x प्लस 18 इधर भी आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 18 दोनों में से कॉमन ले लिया तो x माइनस 15 बच गया जी इक्वल टू 0। अब अलग अलग 0 के बराबर दोनों को लिख लिया। यहाँ से वैल्यू -18 आ गई, यहाँ से वैल्यू 15 आ गई। नॉट पॉसिबल बीइंग नेगेटिव, यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। हम x क्या चीज़, किस चीज़ को कहा हमने, x नंबर ऑफ शीप, कि कितने वो शीप खरीदता है। तो -18 तो नहीं ना शीप हो सकते, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल बीइंग नेगेटिव। तो आंसर इसका क्या है जी, x इक्वल टू 15। हैंस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप आर 15, यानी वो 9000 में कितने शीप खरीदेगा, 15 शीप खरीदेगा। यानी आप यूँ समझ लें कि 9000 में अगर वो 15 शीप खरीदे तो हर शीप 600 का उसे 600 का पड़ेगा। और अगर उसे हर शीप के लिए 100 लेस कर दिया जाए जो कंडीशन थी, यानी 600 में से अगर 100 माइनस कर दें, लेस कर दिया, तो 500 का एक शीप उसे पड़ेगा। और जब उसे 500 का एक शीप पड़ेगा तो 9000 में 500 के हिसाब से वो 18 शीप खरीद लेगा। 18 मल्टीप्लाई आप 500 जब करेंगे तो 9000 बनता है।
तो यानी 3 शीप उसके मज़ीद बन गए, 15 की बजाय कितने शीप हो गए फिर 18, जब उसको 100 लेस मिलेगा। अदरवाइज़ 15 शीप हैं अगर उसको कंसेशन नहीं मिलती। तो एक्स आ गया जी नंबर ऑफ़ शीप, 9000 में कितने 15। लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है कि अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर RS 240, यानी किसी शख्स के पास एग्स का स्टॉक था, उसने 240 रुपये में उसको सेल कर दिया। सोल्ड हिज स्टॉक फॉर RS 240। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे मज़ीद होते, he would have got same money by selling the whole for RS 0.5 per dozen cheaper, यानी उसको फिर भी अगर उसके पास 2 दर्जन मज़ीद अंडे होते तो उसको भी उसने इतने ही पैसों में सेल करना था। और वो होना इस तरह से था कि हर डज़न जो है उसको फिर RS 0.5 यानी 50 पैसे जो है उसको हर दर्जन के पीछे लेस करना पड़ता रेट। चीपर उसने लिखा ना, तो हर दर्जन के पीछे उसको जो रेट है हर दर्जन का 0.5 रुपये यानी आधा रुपया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 50 पैसे उसको जो है वो कम रेट पे बेचना पड़ता। अगर उसके पास 2 दर्जन मज़ीद भी होते तो वो भी 240 में ही उसके जाने थे, ये उसने बताया यहाँ पे। कहता है हाउ मैनी डजन्स एग्स डिड ही सेल, तो उसके पास कितने अंडे थे, दर्जन अंडे थे, दर्जनों में आपने बताने हैं डजन्स में जो उसने सेल किए हैं। हाउ मैनी डजन्स एग्स डिड ही सेल, तो उसने कितने डजन्स एग जो हैं वो सेल किए हैं। डज़न दर्जन को कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं जी। इसमें सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ़ एग्स इक्वल टू एक्स डजन्स। अब यहाँ पे क्योंकि हमने फाइंड करना है हाउ मैनी डजन्स एग्स डिड ही सेल, तो कितनी दर्जन अंडे, दर्जनों में अंडे हमने फाइंड करने हैं कि कितनी दर्जनें उसने बेची हैं, तो उस चीज़ को हमने एक्स कह दिया। लेट द नंबर ऑफ़ एग्स इक्वल टू एक्स डजन्स, ठीक है जी, तो उसने बेचे हैं। अमाउंट फॉर एक्स डजन्स एग्स इक्वल टू 240 रुपीज़ है, 240 रुपये उसने उसमें एक्स डजन जो सारी की सारी दर्जनें थी अंडों की वो 240 में उसने बेची हैं। तो यहाँ से एक दर्जन के लिए रेट निकालते हैं। अमाउंट फॉर 1 डज़न एग्स इक्वल टू 240 ओवर एक्स। 240 को आप उन टोटल तादाद जो डजन्स की थी उस पर आप डिवाइड कर देंगे तो एक दर्जन अंडे का रेट जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से। जैसे पिछले सवाल में हमने निकाला था रेट एक शीप के लिए, बिल्कुल उसी अंदाज में टोटल जो प्राइस उस पर डिवाइड कर दिया जितनी टोटल अंडे दर्जनों में आपको मिले हैं उस पर। नेक्स्ट है जी उसके बाद अमाउंट फॉर एक्स प्लस 2 डजन एग्स, यानी अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि वो 2 दर्जन अगर मज़ीद अंडे भी उसके पास होते तो वो भी उतने ही पैसों में बिकने थे, 240 में ही, तो इक्वल टू 240 लिख दिया। अमाउंट फॉर 1 डजन एग्स, तो इस केस में जब उसके पास 2 दर्जन मज़ीद थे उस केस में अब एक दर्जन का रेट क्या बनेगा, क्योंकि अब 2 दर्जनें बढ़ गई हैं ना, इसलिए। लें जी, तो इस केस में जो है अमाउंट फॉर 1 डजन एग्स वो क्या बन जाएगी 240 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, यहाँ हमने ये प्राइस लिखी है 240 डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक दर्जन की प्राइस है। जब उसने लेस नहीं किया, रेट जो है 0.5 रुपये लेस उसने नहीं किया, उसके पास वो मज़ीद 2 दर्जन अंडे भी नहीं थे, तो उसने 240 डिवाइडेड बाय एक्स ये था एक दर्जन का रेट। और राइट साइड पे भी एक दर्जन का रेट है, लेकिन ये उस वक्त है जब उसके पास अगर 2 दर्जन मज़ीद अंडे थे वो भी उसने सेल किए उतनी ही प्राइस में 240 में। लेकिन ये कब था, जब वो माइनस 0.5 यानी जब वो लेस करता है रेट को, एक दर्जन रेट को लेस करता है 0.5 रुपये, यानी आधा रुपया वो हर दर्जन के पीछे अगर लेस करता है तो उसके पास अगर 2 दर्जनें मज़ीद थी तो वो भी उसने 240 में ही सेल कर दी, इस तरह से। तो ये जी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट जी उसके बाद हमने ये जो 0.5 था इसको 1/2 लिख लिया, बटे की फॉर्म में ले गए हैं और माइनस एज़ इट इज़, बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं। तो लें जी, अगर अभी आपके पास एक इक्वेशन आ गई है और इसमें बटे के नीचे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ x प्लस 2 आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसी तरह से बटे ख़त्म करेंगे। बटे ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय LCM, यानी 2x इंटू x प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड्स, दोनों तरफ।
तो इस टर्म को आप अलग से 2x x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1/2 लिखा, साथ अलग से मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स प्लस 2 से, और राइट साइड को भी अलग से 2x इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद अब बटे कैंसिल हो रहे हैं, ख़त्म कर दें इनको आप। x से x कैंसिल कर देंगे आप, 240 इंटू 2 वो 480 बन जाएगा, साथ में x प्लस 2, ये भी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे आप, -x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 2 कट जाएगा, 2x इंटू 240 वो 480x हो जाएगा, 240 इंटू 2 वो 480, साथ में x। और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको भी आप, इनको भी, तो ये 480x आ जाएगा। 480 को आप 2 से करवाएंगे 960 हो जाएगा, माइनस x को x से करवाएंगे x स्क्वायर, माइनस x को 2 से करवाएंगे तो -2x, ये भी इस तरफ आके -480x इक्वल टू उस तरफ 0 बचेगा फिर। तो लें जी, अब माइनस का 480x प्लस का 480x कैंसिल हो जाएगा, -x स्क्वायर है, इसको सबसे पहले लिख लें, तरतीब से लिखते हैं इनको अब, -2x बाद में, प्लस 960 960 ये सबसे आखिर में इक्वल टू 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को, ताकि ये जो दोनों माइनस हैं ये ख़त्म हो जाएं, ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस का 960 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन इसकी होती है। अगर आपको फैक्टराइजेशन ना समझ आए, पेयर्स ना मिलें, तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। फैक्टर जिसके बनते हैं जी 32x और 30x माइनस का, इन दोनों को आप ऐड करें तो प्लस का 2x बनता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 900 और इंटू 2 960, जो पहली और तीसरी का प्रोडक्ट है -960 x स्क्वायर, वो यहाँ पे भी बनेगा। तो नेक्स्ट जी, आप इन दोनों में से देखें, x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लिया, x यहाँ पे बचेगा, यहाँ 32 बच जाएगा, x बाहर जा चुका। इन दोनों में से -30 कॉमन आ रहा है, तो -30 कॉमन लिया, x यहाँ से, ये माइनस बाहर जाने से यहाँ पे अब प्लस आएगा, 32 इक्वल टू 0। 30 इंटू 32 वो 960 बन जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे 32 आ जाएगा। और x प्लस 32 इधर भी है, इधर भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लिए यहाँ पे, बाकी बच जाएगा x माइनस 30, वो अलग ब्रैकेट में आ गया, इक्वल टू 0। यहाँ से आप अलग अलग इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू -32, यहाँ से x इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू -32 है, नॉट पॉसिबल बीइंग नेगेटिव, क्योंकि x की जो वैल्यू -32 है, और x क्या चीज़ है, x है जी नंबर ऑफ़ एग्स इन डजन्स। x बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ़ एग्स को ज़ाहिर करता है दर्जनों में, डजन्स में, तो वो -32 तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा आंसर हमारा क्या है जी, फाइनल आंसर 30, x इक्वल टू 30, यानी उसके पास टोटल 30 डजन्स थी अंडों की, 30 दर्जन अंडे थे जो उसने 240 रुपये में बेचे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें वो कहते हैं कि अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If he had travelled 2 km/h slower, he would have taken 2 hours more to perform the same journey. How long did he take to cover 48 kilometers? तो स्टेटमेंट में वो बेसिकली कहता है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि 48 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है। इफ़ ही हैड ट्रैवल 2 km/h स्लोअर, यानी अगर वो 2 km/h स्लोअर मूव करे साइकिल पे, आहिस्ता साइकिल चलाए, 2 km/h स्पीड उसकी कम कर दी जाए, ही वुड हैव टेकन 2 hours मोर टू परफॉर्म द जर्नी, तो वो 2 घंटे मज़ीद लेगा इसी जो 48 km/h का डिस्टेंस है, इसको कवर करने में, जो 48 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है इसको कवर करने में वो 2 घंटे मज़ीद लेगा अगर उसकी स्पीड 2 km/h कम कर दी जाए। तो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर्स, तो उसको कितना टाइम लगेगा 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में। तो सॉल्यूशन में जी आप सबसे पहले इस यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि हाउ लॉन्ग डिड ही टेक, तो टाइम कितना लगेगा, बेसिकली हमें टाइम t यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। उसके अलावा स्पीड 2 km/h की बात हो रही है, तो स्पीड v से स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में। और इसके अलावा डिस्टेंस की बात हो रही है, तो लेट जी सबसे पहले हमने स्पीड इक्वल टू v, इसको लेट कर लिया, इन km/h इसका यूनिट है। टाइम टेकन, जो भी उसको टाइम लगेगा उसको हमने t लेट कर लिया इन आवर्स, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी आवर्स में, km/h में है, तो टाइम को भी आवर्स में ले रहे हैं। तो हमने जो फ़िज़िक्स में देखा है, जो 9th 10th की जो फ़िज़िक्स है, फर्स्ट ईयर में भी मे बी आपने देखा होगा, लेकिन 9th की फ़िज़िक्स में भी ये है कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम अगर कर दिया जाए तो डिस्टेंस आपके पास आ जाता है। ये फार्मूला है एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, इसको लिखा जाता है वहाँ पे इस तरह से, एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो ये वही फार्मूला है। यहाँ डिस्टेंस को हमने 48 लिख दिया, उसकी जगह पे स्पीड v हमने लेट की है तो v लिख दिया, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से स्पीड हमने एक तरफ कर ली v इक्वल टू, और टाइम को उधर ले जाके 48 डिवाइडेड बाई t कर दिया। इक्वेशन नंबर 1। तो इफ़ ही है ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी अगर वो 2 किलोमीटर फी घंटा की जो उसकी रफ्तार है, अगर वो उसको स्लोली कवर करता है, 2 किलोमीटर स्पीड को स्लो करता है, देन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जी, v-2 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड में से हमने 2 किलोमीटर पर आवर जो है उसको कम कर दिया, उसकी स्पीड को v-2 कर दिया, यानी जो यहाँ पे v थी स्पीड उसकी, उसमें से v-2 कर दिया, एंड टाइम टेकन को t+2 आवर्स कर दिया है। यहाँ उन्होंने बताया ना स्टेटमेंट में कि वो टाइम जो है उसको 2 घंटे मज़ीद लगता है फिर, तो इसी टाइम में हमने t+2 कर दिया है आवर्स। अगर स्पीड कम करते हैं तो फिर टाइम जो है वो भी 2 घंटे ज़्यादा लगता है। तो अब इस सिनेरियो को देखते हुए जहाँ हमने स्पीड भी कम की है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस तो वही है 48 किलोमीटर्स, स्पीड v-2, टाइम की जगह पे t+2। तो यहाँ से अगेन जैसे यहाँ आपने स्पीड को एक तरफ रखा, यहाँ पे भी हम स्पीड v-2 है क्योंकि इसको एक तरफ रखेंगे, और 48 को डिवाइड कर देंगे t+2 से, और यहाँ से -2 भी उस तरफ ले जाएंगे आप तो +2 हो जाएगा, v लेफ़्ट साइड पर रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दिया हमने। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 यानी 2 - 1 हम करने लगे हैं, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने लगे हैं। तो इक्वेशंस को माइनस इस तरह से करते हैं कि उनकी लेफ़्ट साइड में से माइनस कर देते हैं और राइट साइड को राइट साइड में से। तो क्या होगा जी, v - v करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे तो ज़ीरो आ जाएगा, और जब इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है 48/t+2 है, तो ये चीज़ उसको लिखा, माइनस इक्वेशन 1 की जो राइट साइड है 48 डिवाइडेड बाई t है उसको लिखा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन इस तरह से आ गई है जिसमें t+2 और t जो है वो बटे के नीचे आ रहे हैं। तो इसको जो है हम अब ख़त्म करने के लिए दोनों बटों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे t × t+2 से इस चीज़ को। तो देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम t × t+2। सो लेफ़्ट साइड पे तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। राइट साइड पे आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 48/t+2 को करवाएंगे t × t+2 से, फिर +2 था आपके पास उसको भी t × t+2 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, -48/t है इसको भी t × t+2 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब t+2 से कैंसिल हो जाएगा, 48t आपके पास आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 2t, इस t से मल्टीप्लाई होकर 2t² बन जाएगा, 2t जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4t आ जाएगा। ये t से कैंसिल होने के बाद -48 बचेगा जो इन t+2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -48t आ जाएगा, और फिर -48 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -96 आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 48t माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2t² + 4t -96 आ जाएगा। 2 पे आप डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को क्योंकि हो रही है, तो t² यहाँ पे +2t और यहाँ -48 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हो सकती है इसकी पॉसिबल है, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो लें जी t² + 8t - 60 - 48, इन दोनों को आप ऐड करें तो 2t बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -48t² यानी पहली और तीसरी का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। तो इन दोनों में से फिर जी t कॉमन ले लिया, t + 8 आ जाएगा, -6 कॉमन लिया, यहाँ से t + 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। t + 8 को कॉमन ले लिया, t - 6 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अलग अलग 0 के बराबर दोनों को लिख लिया, यहाँ से t - 8 और यहाँ से t = 6 आ गया। अब t क्योंकि टाइम है इन आवर्स, तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सोल्यूशन जो है -8 ये नॉट पॉसिबल। तो यही फिर आपका जो है वो फाइनल आंसर है, t = 6 आवर्स। सो रिक्वायर्ड टाइम इज़ इक्वल टू 6 आवर्स, यानी
उसको 48 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में 6 घंटे टोटल लगेंगे अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। और अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो उसको फिर जो है वो 8 आवर्स लगेंगे, 2 मज़ीद घंटे फिर उसको 8 आवर्स लगेंगे। तो ये है जी इसका आंसर। नेक्स्ट जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहते हैं कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हाती। यानी कोई भी काम अगर करना है तो कोई एक स्पेशल काम है, कोई भी पीस ऑफ वर्क है जिसको अब्दुल्ला अगर करे तो वो 10 दिन ज़्यादा टाइम लेता है अब्दुल हाती की निस्बत। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। अगर अब्दुल हादी और जो अब्दुल्ला हैं वो मिलके करें अगर उसी काम को तो वो 12 दिनों में उसको ख़त्म कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। तो अब्दुल हादी अगर इसको अकेले करे इसी काम को तो वो कितने टाइम में उसको ख़त्म करेगा। हाउ लॉन्ग यानी इसको कितना टाइम लगेगा उसी काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अगर जो अब्दुल्ला है वो अब्दुल हादी से 10 दिन ज़्यादा लेता है उस काम को करने में, दोनों मिलके अगर उसी काम को करें तो 12 दिन में करते हैं, तो अब्दुल हादी अगर अकेले में करे तो वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर लेगा। ये है जी क्वेश्चन। अब्दुल हादी के लिए हमने फाइंड करना है टाइम। तो सॉल्यूशन में है जी सबसे पहले लेट अब्दुल हादी फिनिशेस अ जॉब इन डेज इक्वल टू एक्स। तो हमने एक्स लेट कर लिया जी कि जितने दिन उसको लगेंगे वो हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स डेज उसको लगेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी फर्दर इसको। नेक्स्ट है जी 1 day वर्क ऑफ अब्दुल हादी इज इक्वल टू 1/x। तो अगर उसको x डेज लगते हैं काम करने में तो एक दिन में उसका जो काम होगा वो क्या कहलाएगा 1/x। ठीक है। अब्दुल्ला फिनिशेस अ जॉब इन डेज x+10। यानी अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल हादी की निस्बत उसे 10 दिन ज़्यादा लगते हैं टाइम उसी काम को करने में 10 दिन ज़्यादा। अब अब्दुल हादी का जो टाइम है वो x है, अब्दुल्ला को 10 दिन ज़्यादा लगते हैं तो x+10 हो जाएगा अब्दुल्ला का टाइम उस जॉब को करने के लिए। 1 days वर्क ऑफ अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला का जो एक दिन का काम है वो कितना होगा 1/x+10। इसी तरह फिर टुगेदर दे फिनिश अ जॉब इन डेज इक्वल टू 12। अब दोनों मिलके अगर उसी काम को करते हैं तो वो 12 दिन में करते हैं। 1 day वर्क ऑफ बोथ अब्दुल्ला एंड हादी इज इक्वल टू 1/12। तो अगर वो दोनों एक दिन में उनका कितना काम होगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो हमने तीनों जगहों पे आप नोट कर रहे होंगे, अब्दुल हादी के लिए भी एक दिन का काम निकाला 1/x, उसके बाद हमने अब्दुल्ला का एक दिन का काम निकाला 1/x+10, और फिर उनका इकट्ठे जो उन्होंने मिलके काम किया उसी टास्क को किया जब, तो वो एक दिन का वर्क उनका कितना निकला 1/12। तो इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करके हम क्या करने लगे हैं जी 1/x लिखा। ये 1/x है अब्दुल हादी का एक दिन का काम, उसमें ऐड कर दिया 1/x+10। ये है जी अब्दुल्ला का एक दिन का काम है, और इक्वल उसको कर दिया जो दोनों मिलके करते हैं वो किस चीज़ वो कितना वर्क होता है 1/12 वो है। तो दोनों का जब मिलके ही बेसिकली यहाँ पे एक दिन का काम अब्दुल हादी का, ये एक दिन का काम है अब्दुल्ला का, दोनों ने मिलके किया तो वो किसके इक्वल होगा जो उन्होंने मिलके किया एक दिन का काम 1/12 के। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई है जी। अब यहाँ से x हम फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी बटे आ रहे हैं आपको पता है, तो आप उनको ख़त्म करने के लिए जो कुछ बटे में है यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 12 से साथ में x और फिर x+10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय LCM 12x x+10। तो आप हर टर्म को अब जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे 12x × x+10 से। सबसे पहले 1/x को मल्टीप्लाई करवाया 12x × x+10 से, प्लस 1/x+10 को मल्टीप्लाई करवाया 12x × x+10 से, इक्वल 1/12 को मल्टीप्लाई करवाया 12x × x+10 से। तो यहाँ से जी अब x कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, साथ में x+10 बच जाएगा। यहाँ से x+10 कैंसिल होगा, 12x बच जाएगा, इक्वल यहाँ से 12 कटेगा तो x × x+10 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप 12 को x से मल्टीप्लाई करवाएं 12x, 12 को 10 से करवाएं 120 हो जाएगा। 12x एज इट इज़, यहाँ x × x के x × 10 10x हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप इनको भी इस तरफ ला के माइनस कर देंगे, इस तरफ 0 बच जाएगा। x² सबसे पहले आ जाएगा प्लस 10x,
12x प्लस 12x 24x इस तरफ आके माइनस का 24x हो जाएगा, और जो प्लस 120 है वो इस तरफ आके माइनस 120 हो जाएगा। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये 24 माइनस का प्लस का 10 है तो माइनस 14x बच जाएगा, माइनस 120। तो ये जी आपके पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसकी फैक्टराइजेशन होती है, अगर किसी को ना फैक्टराइजेशन का पता चले तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला उस पर अप्लाई कर ले। तो फैक्टराइजेशन में जो पेयर्स बनते हैं जी वो -20 प्लस 6x है। इन दोनों को आप ऐड करें तो -14x आपके पास आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका प्रोडक्ट -120 एक्स स्क्वायर, जो पहली और तीसरी का प्रोडक्ट है वो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बनता है। तो लें जी नेक्स्ट, आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स यहाँ पे, बाकी जो बचेगा यहाँ से एक्स बाहर जा चुका -20 वो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, एक्स इधर और यहाँ से -20 आ जाएगा इधर इक्वल टू 0, एक्स -20 यहाँ पे और एक्स प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा जी। उसके बाद अलग अलग 0 के इक्वल आप लिख लें, -20 उधर जाके +20 और +6 उस तरफ जाके -6 हो जाएगा। अब x इक्वल टू -6 नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो x है ये बेसिकली टाइम है अब्दुल हादी का, कि वो कितने दिनों में उस काम को अकेले में करेगा। पीछे हमने जो x को लेट किया है पिछले पेज पे, वो हमने लेट किया है x अब्दुल हादी उस टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो वो -6 डेज़ नहीं हो सकते, वो तो लिहाजा हमने इग्नोर कर देना है उसको। और x इक्वल टू 20 इसका जी आंसर है। हादी फिनिशेस द जॉब इन 20 डेज़, तो हादी उस जॉब को 20 डेज़ में कंप्लीट करेगा। अच्छा जी नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार इज़ मॉडल्ड बाय ds इक्वल टू 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s। ये बेसिकली उन्होंने जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस का मॉडल दिया है, इन मीटर्स इसका यूनिट है, किसी भी कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस, और साथ में वो बता रहा है कि वेयर एस इज़ द स्पीड ऑफ द कार, तो एस है वो स्पीड ऑफ द कार है इन किलोमीटर्स पर आवर। इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ 50 मीटर्स देन फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज़ सेफ। तो अगर जो मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कितना है जी 50 मीटर्स का उसने बताया हुआ है, मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपको कार को कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए अगली किसी भी व्हीकल से, वो गाड़ी है या वो कोई ट्रक है, बस है, तो उससे कितने डिस्टेंस पे आपको रहना है पीछे कि आप सेफली ब्रेक लगा सकें। ये नहीं कि आपने एक्सीडेंट कर देना पिछली साइड से। तो सेफ़ डिस्टेंस जो है उस चीज़ को कहते हैं सेफ़ ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी अगर अचानक ब्रेक लगे तो आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते करते कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा, वो 50 मीटर्स है मैक्सिमम 50 मीटर्स है जो डिस्टेंस। यानी अगर आपकी स्पीड है और 50 मीटर्स के फासले पे अगर आप अगली गाड़ी से चल रहे हैं तो आप सेफली ब्रेक लगा सकते हैं उसको एक्सीडेंट किए बगैर। तो कहता है जी फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज़ सेफ़। तो वो कहता है कि रेंज ऑफ स्पीड भी फाइंड करें, ये नहीं कि अगर आपकी स्पीड जो है वो सपोज़ 120 किलोमीटर्स की है या 150 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है तो आप 50 मीटर्स में जो है वो ब्रेक लगा लेंगे, फिर मुमकिन नहीं। स्पीड की भी एक रेंज है कि उस स्पीड में अगर आप जा रहे होंगे तो ही आप 50 मीटर्स के अंदर अंदर अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए अगर आप हाई स्पीड पे होंगे। तो यही उसने कहा कि फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज़ सेफ़। 50 मीटर्स का डिस्टेंस उसने दे दिया। वो कहता है कि अब इस डिस्टेंस के लिए स्पीड की रेंज कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पीड में गाड़ी होगी कि वो 50 मीटर्स के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगी, सेफ़ रहेगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका 50 मीटर है और फाइंड आपने करनी है जी रेंज ऑफ स्पीड। तो इसमें है जी गिवन ब्रेकिंग डिस्टेंस फंक्शन, सबसे पहले जो मॉडल उन्होंने दिया है वो हमने लिख लिया, ds इक्वल टू 0.02 s स्क्वेयर प्लस 0.1 s, और वेयर s इज़ द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, ये उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंड d इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स। तो d जो है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है मीटर्स में, ये जो d लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। कहता है सिंस मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ 50 मीटर, सो फॉर सेफ ब्रेकिंग के लिए जो ये जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है ब्रेकिंग डिस्टेंस का मॉडल, इसको 50 से लेस और इक्वल होना चाहिए।
क्योंकि उसने ये हमें मैक्सिमम सेफ़ ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है ना। तो मैक्सिमम सेफ़ का मतलब, सेफ़ डिस्टेंस का मतलब है कि 50 से लेस रहेगा आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस मॉडल है DS, वो लेस देन और इक्वल टू 50 हो सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं। तो लें जी, फिर हमने DS की जगह पे राइट साइड जो उसकी थी उसको पुट कर दिया है 0.02 S² प्लस 0.1 S लेस देन इक्वल टू 50। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है और हमारे पास वो रेंज स्पीड के लिए जो S बेसिकली यहाँ पे S इज़ द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, तो वो स्पीड हमें यहाँ से मिल जाएगी जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जी अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी पॉइंट्स में है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शारिया जो है ये 2 दर्जे इधर आ जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा 2S²। जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अशारिया जो है यहाँ पे एक और ज़ीरो आप लगाएंगे तो 10S आ जाएगा यहाँ पे, और जब इससे 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5000 बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप 5000 को भी इस तरफ ले आएंगे लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 पे डिवाइड हम कर सकते हैं, इशारे में हम नहीं जाएंगे वापस। अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 पे डिवाइड करेंगे जब आप तो S² प्लस 5S यहाँ 2 पे डिवाइड होगा तो -2500 लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो ये है जी इनइक्वालिटी 1, इसको हमने कह लिया। अब नेक्स्ट हम जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा एक्सरसाइज के, तो इनइक्वालिटी को हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन में, इक्वल लगा लेंगे इसकी जगह पे सॉल्व करने के लिए। तो टेकिंग S² प्लस 5S माइनस 2500 इक्वल टू 0, यहाँ से जी A आपके पास 1 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, B यहाँ पे 5 आ जाएगा और C यहाँ पे -2500 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये वैल्यूज़ 1, 5 और -2500 ही हम पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो लें जी यहाँ पे S इक्वल टू -B प्लस -B² -4C²√/2A लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यूज़ पुट की, B की जगह पे 5, यहाँ B की जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4AC, A की जगह पे 1, C की जगह पे -2500/2A, A की जगह पे 1 आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट -5 प्लस माइनस, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2500 इंटू 4 करेंगे वो 10,000 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर ये दोनों ऐड होके जो है ये 10,025 आपके पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं वो 100.12 आता है जी। और फिर आप एक दफ़ा ऐड कर लेंगे इसको, एक दफ़ा फिर ये सब्ट्रैक्ट, दरमियान में माइनस लगा के इसको लिख लेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे इसमें से -5 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 47.56 आ जाएगा आपके पास S। फिर जब आप माइनस दोनों को लेंगे और डिवाइड 2 पे करेंगे तो -52.56 आपके पास आ जाएगा जी डिस्टेंस। अब यहाँ पे भी S जो है डिस्टेंस नहीं है, सॉरी ये स्पीड है। S स्पीड को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको आपने इग्नोर कर देना है। -52.56 को 47.56 स्पीड को आप कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जी अब हम जो है वो इंटरवल्स बनाएंगे बेसिकली कि उसने हमसे कहा कि फाइंड सेफ इंटरवल, बेसिकली जो क्वेश्चन में उसने कहा है ना फाइंड द रेंज फॉर स्पीड, तो रेंज हमने फाइंड करनी है। तो वैल्यू तो उसकी आ चुकी है, लेकिन अब रेंज कौन सी होगी, कहाँ से कहाँ तक हम स्पीड रख सकते हैं। 50 किलो जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स का जो सेफ डिस्टेंस है उसको देखते हुए, तो कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन रीजन्स आर, तो उसमें जी -∞ से 0 तक पहला ये जो इंटरवल हमने लिया है इसको लिख लेंगे। अब -∞ से 0 इसलिए लिख रहे हैं कि इस जो -∞ से 0 है स्पीड, बेसिकली हम स्पीड का इंटरवल निकाल रहे हैं, तो -∞ से 0 तक तो स्पीड जो है वो हो नहीं सकती, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो स्पीड की रेंज में नहीं आएंगी यहाँ पे, तो इसलिए इसको अलग हमने कर दिया। -∞ से 0 को सारी यानी नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग कर दिया हमने। नेक्स्ट 0 से लेके 47.56 जो वैल्यू आई थी एक इंटरवल वहाँ तक बना लिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल जो है हमने 47.56 से यानी इस नंबर से ऑनवर्ड +∞ तक बना लिया। ठीक है जी, तो यहाँ हम फिर बता दिया हमने कि -∞ से 0 इज़ इम्पॉसिबल बीइंग नेगेटिव, नेगेटिव होने की वजह से ये इंटरवल जो है ये इम्पॉसिबल है, ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो उसके बाद जी अब इस इंटरवल में से जैसे हमने पीछे इनइक्वालिटीज़ को
उनके सोल्यूशन रीजन फाइंड किए थे। इस इंटरवल में से अब आप एक पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट आप इस इंटरवल में से लेंगे, उसको आप इनइक्वालिटी में पीछे जो 1 है, इनइक्वालिटी 1, एक दफ़ा मैं फिर से आपको दिखा दूँ, प्रीवियस पेज पे है, ये रही इनइक्वालिटी 1, एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 लेस दैन इक्वल टू 0। इसमें हम अब वो वैल्यूज़ दोनों इंटरवल में से एक एक लेके एस की जगह पे पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट या नहीं। तो लें जी, यहाँ हमने इस इंटरवल में क्योंकि 0 से 47.56 तक था तो 1 ले लिया हमने यहाँ से, s इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो पुट इन 1। तो इनइक्वालिटी 1 में हम नेक्स्ट s की जगह पे 1 पुट करने जा रहे हैं। वो इनइक्वालिटी लिख ली बाकायदा, s की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस 5s की जगह 1 माइनस 2500 लेस देन 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा और माइनस 2500 लेस देन इक्वल टू 0। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा जी, माइनस 2500 लेस देन इक्वल टू 0। और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2494 लेस देन इक्वल टू 0। तो लॉजिकली अब आप इस बात को देखेंगे कि ये जो माइनस 2494 है ये 0 से छोटा या बड़ा, तो क्योंकि ये माइनस में है तो इसलिए ये 0 से छोटा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकली ट्रू है, इसको आप ट्रू लिख देंगे। ट्रू मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन रीजन है 0 से 47.56 तक, ये आपका जो सोल्यूशन रीजन है आंसर वाला उसमें ये शामिल करेंगे आप इसको। सो द इंटरवल लाइज इन सोल्यूशन सेट। लेकिन नॉट टेक एस इक्वल टू 50। अगले इंटरवल में से क्योंकि वो 47 से स्टार्ट हो रहा था तो हमने 50 ले लिया है राउंड फिगर, ताकि इजीली हमारी कैलकुलेशन भी हो जाए। तो 50 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, पुट किया उसको 1 में। इसी इक्वेशन में s की जगह 50 लिख दिया ऊपर स्केयर, प्लस 5 इंटू एस की जगह 50 माइनस 2500 लेस देन इक्वल टू 0। तो 50 का स्केयर 2500 होता है जी, और 5 इंटू 50 करेंगे तो 250 आ जाएगा, माइनस 2500 लेस देन इक्वल टू 0। तो 25 प्लस का माइनस का कट के 250 लेस देन इक्वल टू 0 आपके पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। और 250 लेस देन इक्वल टू 0 आप लॉजिकली इसको चेक करेंगे क्या जो 250 है वो 0 से छोटा होता है या बड़ा। तो आपको पता है जो 250 है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ लेस देन 0 आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकली फॉल्स है। लिहाजा जो सोल्यूशन रीजन है हमारे पास, जो पीछे हमने तीनों लिखे हैं, उनमें से ये भी अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो सेटिस्फाई नहीं किया 50 ने, तो जस्ट आपके पास यही सोल्यूशन रीजन बचता है जी। तो रेंज आपको चाहिए थी स्पीड के लिए, रेंज एस के लिए रेंज चाहिए थी, तो वो आ गई है जी हमारे पास 0 से लेके 47.56 तक। तो उसको आप इस अंदाज में लिख देंगे, हैंस रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेफ स्पीड इज़ 0 s इज़ लेस दैन इक्वल टू 47.56 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये है जी सेफ स्पीड जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी अगर आपका 50 मीटर्स का जो डिस्टेंस है नेक्स्ट गाड़ी से, तो आपकी स्पीड जो है वो 0 से लेके इस इंटरवल के दरमियान में अगर होगी तो आप 50 मीटर्स का जो सेफ डिस्टेंस है उसके अंदर रहते हुए आप ब्रेक उसको लगा सकेंगे गाड़ी को। मान जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वो कहता है कि अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन h of t इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 where h of t is the height in meters and t is the time in seconds. Find the time interval during which the rocket is at least 40 meters above the ground. तो यहाँ जी क्वेश्चन में उन्होंने हमें रॉकेट की जो हाइट है उसका हाइट फंक्शन उसका मॉडल दे दिया है। ये एक हाइट फंक्शन की फॉर्म में h of t की फॉर्म में एक मॉडल दे दिया उन्होंने। हाइट जो है वो मीटर्स में मेजर करनी है हमने, और जो टाइम है जो h of t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेकंड्स में है। तो वो कहता है जी कि आप फाइंड द टाइम इंटरवल, आपने टाइम इंटरवल फाइंड करना है ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो जो रॉकेट है जब हम उसको फायर करेंगे तो रॉकेट वो टाइम इंटरवल जिस दौरान रॉकेट 40 मीटर से ऊपर रहेगी, उसकी हाइट जो है वो ज़मीन से 40 मीटर वो ऊपर होगा, वो कितना टाइम 40 मीटर से ऊपर रहेगा वो आपने फाइंड करना है जी। यहाँ पे फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो 40 मीटर जो है वो ज़मीन से ऊपर है, वो टाइम इंटरवल आपने फाइंड करना है जब तक वो 40 मीटर से ऊपर रहेगा।
तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। गिवन हमें यहाँ पे गिवन है जी, एक तो हाइट फंक्शन गिवन है नंबर 1, और दूसरा हमें जो उसकी एटलीस्ट हाइट है वो गिवन है 40 मीटर्स। तो हाइट फंक्शन लिख लिया जी, एच ऑफ टी -5t² + 20t + 30 स्टेटमेंट को देखते हुए सिंस रॉकेट शुड बी एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड, तो रॉकेट जो है उसको 40 मीटर्स एटलीस्ट, इससे 40 मीटर से ऊपर रहना होगा। सो जो हमारा हाइट फंक्शन है, हाइट फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40। जो हमारा हाइट फंक्शन है वो 40 मीटर से हाइट ऊपर होनी चाहिए, तो ग्रेटर होना चाहिए हाइट को। यहाँ हम ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल है लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद एच ऑफ टी की जगह पे आप उसकी जो राइट साइड है वो यहाँ पे लिख लेंगे -5t² + 20t + 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। और यहाँ से फिर आप, क्योंकि अब t² के शुरू में -5 आ रहा है, तो -5 से आप डिवाइड कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी को। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस वाले किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, माइनस से, तो फिर वो इनइक्वालिटी बदल जाती है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लेस देन इक्वल टू में, और अगर वो लेस देन इक्वल टू में होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू में, ठीक है। तो यानी उसने उलट जाना है इनइक्वालिटी ने, जब वो माइनस से डिवाइड होगी तब, या माइनस से मल्टीप्लाई होगी तब भी। तो लें जी, अब यहाँ पे -5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ -5 कट जाएगा, t² आ जाएगा। यहाँ 20 जब डिवाइड होगा तो ये 4 बच जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 30 को जब आप -5 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस इधर भी आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और 40 को जब -5 पे डिवाइड करेंगे तो -8 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर आप -8 को भी इस तरफ ले आएंगे जब, तो +8 हो जाएगा। जो -6 +8 में से होने के बाद +8 वो +2 बच जाएगा आपके पास। t² -4t + 2 लेस देन इक्वल टू, इस तरफ फिर 0 आ जाएगा। इसको कह लिया जी इनइक्वालिटी 1। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग t² -4t + 2 इक्वल टू 0 लेके, जिस तरह हम पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो लें जी नेक्स्ट, उसके बाद आप यहाँ से ए बी सी आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होगी। ए इसका 1 है, बी यहाँ पे -4 है, सी यहाँ पे +2 है। तो नेक्स्ट पेज पे जी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लें जी क्वाड्रेटिक फार्मूला t = -b + -b² -4ac / 2a ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, b की जगह -4, यहाँ b, वहाँ -4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, -4, a की जगह 1 और c की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी आपने, डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे उसकी वैल्यू 1। अब इस चीज़ को आपने सिंप्लीफाई करना है जी नेक्स्ट। तो -+4 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × 2 -8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 1 2 हो जाएगा। तो t = 4 ± 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 का जज़र आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो t = 8 का जो स्क्वायर रूट है 4 ± एज इट इज़ लिखा, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 का जज़र, 4 × 2 का जज़र। तो 4 का जज़र 2 होके बाहर आ जाएगा। इस तरह से 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2। तो जज़र जब आप लेंगे तो 4 का जज़र 2 बाहर आ जाएगा जज़र में से, और 2 के ऊपर जो जज़र है वो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देख रहे होंगे कि अलग अलग आप डिवाइड कर दें इस 2 पे। तो t = 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल होके √2 बच जाएगा। उसके बाद ये आप t = 2 -√2 एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया। फिर आसानी के लिए हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में हमें एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये नंबर एग्जैक्टली क्या बनेगा। यहाँ पे अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि √2 की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो कैलकुलेटर से आप उसको कन्वर्ट कर लें पॉइंट्स में, ताकि हमें कुछ एक्यूरेट अंदाज़ा हो सके। तो t आ जाएगा जी 0.59, और यहाँ से आ जाएगा t = 3.41। तो लें जी आपके पास 2 t की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और यहाँ से हम अब टाइम इंटरवल बनाएंगे, जिस तरह हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए टाइम इंटरवल बनाते हैं। तो अगेन क्योंकि टाइम हम सेकंड्स में ले रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे -∞ से 0 जो नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ हैं, टाइम क्योंकि पॉजिटिव ही होगा हमेशा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो -∞ से 0 वाला जो इंटरवल है वो हमने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे। एज टाइम इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, टाइम नॉन नेगेटिव होता है, हमेशा 0 हो सकता है।
नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑलवेज नॉन नेगेटिव का मतलब है ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। सो -∞ से ज़ीरो इंटरवल इज़ एक्सक्लूडेड। सो पॉसिबल इंटरवल्स आर, तो पॉसिबल इंटरवल कौन से हैं जी? अब इन दोनों में से देखें छोटा नंबर कौन सा है, 0.59। तो अब 0 से 0.59 तक एक इंटरवल बना लेंगे, 0.59 से 3.41 तक दूसरा इंटरवल बना लेंगे, और 3.41 से +∞ तक आप तीसरा इंटरवल बना लेंगे। +∞ पे आप गोल ब्रैकेट लगाएंगे, ये शामिल नहीं है, बाकी हर जगह आप स्क्वायर लगा लें क्योंकि ये बाउंड्री वाले नंबर शामिल करने हैं आपने। लेकिन जब उसी तरह आप तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर लेंगे, उसको आप इनइक्वालिटी 1 जो पीछे आपने लिखी थी उसमें आप बारी बारी पुट करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आंसर्स आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो लॉजिकली ट्रू है या फॉल्स। फिर उसके मुताबिक हम सोल्यूशन रीजन यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा है। तो टेकिंग जी t = 0.5, 0.50 ले रहे हैं इस इंटरवल में से हम, ठीक है जी, ये छोटा सा इंटरवल है तो 0.50 इसको बिलोंग करता है, यहाँ से वो लेंगे। इस इंटरवल में से हम 1 ले रहे हैं t को, वेरी सिंपल वैल्यू 1, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। 1 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, और यहाँ से हम 4 ले रहे हैं, t = 4, वो भी नियरेस्ट राउंड फिगर है 3.41 से आगे। तो फ्रॉम अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं कि यही लेनी है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से लें, उसको आप इनइक्वालिटी में पुट कर लें। सो ये वैल्यूज़ ली हैं जी फ्रॉम द इंटरवल्स रिस्पेक्टिवली एंड पुट इन 1 वी हैव। तो ये जी इनइक्वालिटी 1 हमने लिख ली यहाँ पे, t² - 4t + 2 < = 0 एट t = 0.50, यानी ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। 0.50 का स्क्वायर यहाँ पे -4t की जगह 0.50 + 2 < = 0। इसका आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर करेंगे, जब शारिया 5 का शारिया 25 आ जाएगा। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, +2 < = 0, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 0.25 आ जाएगा < = 0। तो लॉजिकली आप देखें जो 0.25 है वो 0 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे आ रहा है कि ये छोटा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लिहाजा ये जो इंटरवल है ये सोल्यूशन रीजन में शामिल है नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ से t1 पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में, तो एट t = 1, इस t की जगह 1 पुट किया, ऊपर स्क्वायर -4t की जगह 1 + 2 < = 0। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -4 + 2 <= 0। तो 1 + 2 3 बन जाएगा जी, -4 नेगेटिव वाला है, <0, तो -1 < <0 आ गया। तो लॉजिकली चेक करें कि क्या जो -1 है वो 0 से छोटा होता है या नहीं, तो -1 0 से छोटा ही होता है। तो ये जो बात लिखी है ये लॉजिकली ट्रू है। तो इस तरह ये जो इंटरवल है ये हमारे सोल्यूशन रीजन में शामिल है। अब नेक्स्ट इस इंटरवल में से 4 पे चेक करते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे। तो लें जी, 4 को पुट कर दिया, t² था, t की जगह 4 पुट कर दिया, -4t, t की जगह 4 + 2 < = 0। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × 4 16 + 2 < <= 0। 16 प्लस माइनस वाला काट के 2 < <= 0 आ गया। अब लॉजिकली चेक करें कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 2 इज़ <0, 2 जो है वो 0 से छोटा है, तो ये फॉल्स है। तो जो है वो 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लिहाजा जो तीसरा इंटरवल था यहाँ पे ये वाला +∞ तक वाला, ये भी सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। तो अब आपके पास जस्ट यही इंटरवल बचता है जी, ए की जो सोल्यूशन रीजन में शामिल होगा, टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल के दौरान जो हमारा जो रॉकेट है वो 40 मीटर की हाइट से ऊपर रहा है। तो अब इंटरवल को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी, या ये जो पॉइंट्स थे 0.59 जो है ये 2 - √2 को रिप्रेजेंट करता है, 3.41 2 + √2 को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी लिखने का स्टाइल। सो रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज़ 0.59 इज़ < t < 3.41। आप पॉइंट्स में लिख लें, ये भी ठीक है, या आप 0.59 को 2 - √2 लिखा था हमने, वहाँ से इसको कन्वर्ट किया था, 3.41 को 2 + 2 आप लिख सकते हैं, जो पीछे वैल्यूज़ आई थी। तो ये है जी आपके पास टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के दौरान जो है वो जो रॉकेट है वो 40 मीटर की हाइट से ऊपर रहेगा, जब वो अपनी फ़्लाइट के दौरान होगा। जो ही यानी आप उसको फायर करेंगे तो विद इन हाफ अ सेकेंड, ये 0.59 जो है ये आधा सेकंड बनता है, यानी आधे सेकंड से भी कम टाइम में वो 40 मीटर की हाइट से ऊपर निकल जाएगा, और ठीक तकरीबन 3.5 सेकंड्स के बाद वो वापस 40 मीटर की हाइट से नीचे आ जाएगा। यानी वो जस्ट 3.5 सेकंड्स तक ही वो ऑलमोस्ट वो जो है वो
40 मीटर की हाइट से ऊपर रहा है, उसके बाद वो अगेन नीचे आ गया और फिर वापस हिट कर गया होगा ज़मीन को। तो ये है जी उसका रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम 3.2। गुड लक।